डिस्कशन हो रही थी मेरी। दोस्तों मैं ये डिस्कस ये कर रहा था कि सबसे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं। इन दिस इंडस्ट्री आई एम इन दिस इंडस्ट्री सिंस 15 ईयर्स। कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं एज ए प्रॉप ट्रेडर रहा हूँ। प्रॉप ट्रेडर कौन होते हैं दोस्तों? जो कंपनीज के लिए ट्रेड करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी हेज फंड्स कंपनीज होती हैं, जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल्स आपको फंड्स देते हैं टू ट्रेड फॉर देम। तो उनकी जो स्ट्रेटजीज है, उनका क्या माइंडसेट है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। किस तरीके से आप जो है एज ए इंस्टीट्यूशन सोच सकते हो कि उनकी क्या थॉट प्रोसेस रहता है, कौन कौन से वो टूल्स यूज करते हैं, और हम एक सिस्टमेटिक अप्रोच लेकर किस तरीके से मार्केट से कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ मनी क्रिएट कर सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस टुडे। फ्रेंड, सबसे पहले मैं अगर आपसे एक नॉर्मल बात पूछूं, आप मुझे सिंपल आंसर दीजिए कि अगर इस टाइम पे मैं, आप amazon.in खोलिए और वहां सर्च कीजिए स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बुक्स या टेक्निकल एनालिसिस बुक, तो आपके पास 10,000 प्लस बुक्स होंगी, जहां पे आप जो है ये देख पाओगे, जहां से जो आपको सिखाने के लिए बैठी है कि आप किस तरह स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हो। अगर हम बात करें यूट्यूब की या कोई और सोशल मीडिया चैनल्स की, तो लाख प्लस चैनल होंगे जो हमें डेली ये सिखा रहे हैं कि किस तरीके से ट्रेडिंग की जा सकती है और पैसा बनाया जा सकता है। बट एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट क्या है अगर हम उसकी बात करें, वो है कि मैक्सिमम ट्रेडर जो हैं वो पैसा नहीं बना रहे, और इतना इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी रिजल्ट वो नेगेटिव है। नेगेटिव मीन्स कि हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहे जो एज अ ट्रेडर चाहता है। डेटा फ्री है, न्यूज इंफॉर्मेशन सब कुछ फ्री है, बट द आउटपुट इज नॉट, डिजायर्ड आउटपुट जो है वो नहीं मिल पा रही है। तो इसका सबसे पहला रीजन क्या हो सकता है? अगर हम रीजन पे ऊपर जाएं कि इसका कारण क्या है, देखो हम अपने स्टूडेंट्स, अपने चाइल्ड्स को, अपने बच्चों को स्टूडेंट स्कूल में डालते हैं कि वहां से वो स्किल गेन करें, और वो स्किल जो है उनको लाइफ में जो है काम आए, या वो कहाँ वहां से नॉलेज गेन करें। आप अब ऐसी एजुकेशन का बेनिफिट ही क्या कि जिसको अगर कोई वो काम ही ना आ पाए। बट प्रॉब्लम ये है कि इतनी इंफॉर्मेशन, इतना डेटाबेस होने के बावजूद, इतने न्यूज चैनल खुले हुए हैं, टेक्निकल एनालिसिस सिखाने के लिए लोग बैठे हैं, जो रिजल्ट है वो नहीं है जो जो एक ट्रेडर चाहता है। अगर इस बात करें तो इसका रीजन क्या हो सकता है? दोस्तों, इसका सबसे पहला रीजन जो मैंने देखा है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। क्या है ट्रेडिंग साइकोलॉजी? व्हाट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी? ये है क्योंकि जो ट्रेडिंग है दोस्तों, ये गेम है माइंडसेट की। व्हाट इज माइंडसेट? ये स्किल्स से ज्यादा ये माइंडसेट की गेम है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की गेम है। तो आज की सेशन में हम सबसे पहले ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर ही वर्कआउट करेंगे कि किस तरीके से हमें उन ट्रेडर्स की तरह सोचना है जो कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ मनी मार्केट से कंटिन्यूसली निकाल रहे हैं, ना कि उन ट्रेडर्स की तरह सोचना है जो मार्केट से एज अ इस तरीके से मार्केट में उतरते हैं कि हम तो वही ट्रेड करेंगे जी जो मेरा, जिसमें मैं 100% श्योर हूं, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करूंगा, बट एट द एंड वो ट्रेडर लॉस ही कर रहे हैं। सो दोस्तों, दूसरे नंबर में आपसे मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाई मैक्सिमम ट्रेडर जो है वो मार्केट में लॉस करते हैं। इसका रीजन जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम इस रीजन पे चले गए, हमने इसको डी कोड कर लिया, तो आपकी 50% प्रॉब्लम्स यही दूर हो जाएंगी। आपको समझ आ जाएगा कि मैं कहाँ पे, मेरी प्रॉब्लम क्या है और मुझे क्या नहीं करना, सो दैट जो मैं अभी अभी जो कर रहा हूं उसको मैं स्टॉप कर, आप उसको अभी स्टॉप करोगे। और अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स की जड़ तक पहुंच गए तो उसको डायग्नोस कर सकते हो, तो उसको आप ट्रीटमेंट भी कर पाओगे। तो हम आज रीजन पे जाएंगे क्यों एक ट्रेडर जो है वो मार्केट से पैसा लॉस करता है। दूसरे सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे क्या दूसरे, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल मार्केट से पैसा बनाते हैं, किस अप्रोच से काम करते हैं। हम देन वी विल डिस्कस अबाउट द वाइकॉफ थ्योरी। व्हाट इज वाइकॉफ? वाइकॉफ इज अ लेजेंड, वाइकॉफ वाज अ लेजेंडरी ट्रेडर। इसको समझेंगे कि किस तरीके से हम वाइकॉफ के नजरिए से मार्केट को देखेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो होगा वॉल्यूम प्रोफाइल का खेल। व्हाट इज वॉल्यूम प्रोफाइल? वॉल्यूम प्रोफाइल दोस्तों ये ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से हमें पता चल जाता है कि कहां पे बाइंग हो रही है और कहां पे सेलिंग हो रही है, और किसके द्वारा? इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो हम उसी डायरेक्शन में प्ले करते हैं जिस डायरेक्शन में इंस्टीट्यूशनल बाय या सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं फिफ्थ नंबर पे आपको सिखाऊंगा हमारी स्ट्रेटजी, जिसकी हेल्प से आपको क्लियरली पता चलेगा कि कहां बाय करना है और कहां सेल करना है। बाय सेल कैसे ट्रेड करना है वो देन वी विल डिस्कस क्लियरली विद द हेल्प ऑफ आवर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। देन वी विल डिस्कस अबाउट लिटिल बिट कि अगर आपको लाइव ट्रेडिंग करके सीखना है मार्केट से, तो हम डिस्कस करेंगे बूट कैंप के बारे में। आगे बाल आपको बताएगा कि किस तरीके से आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और स्ट्रेटजी सीख के कंटिन्यूसली 1 महीने के अंदर अंदर किस तरीके से एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो,
और वो लाइव ट्रेड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा थ्रू वेरियस चैनल्स। देन वी विल डिस्कस वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग। लास्ट में मैं आपको सिखाऊंगा स्टॉक सिलेक्शन का काम। किस चीज का काम सिखाऊंगा दोस्तों? स्टॉक सिलेक्शन पार्ट। स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर मान लीजिए आपको ये पता चल जाए कि ये शेयर चलने वाला है, या ये शेयर ऊपर नहीं जाएगा, ये गिरने वाला है, तो ये सारा पार्ट स्टॉक सिलेक्शन का है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों को यही पता ही नहीं चलता कि कौन सा शेयर लें, कौन सा ना लें। तो जब तक आप स्टॉक सिलेक्शन अच्छी नहीं कर पाओगे, जो भी आपकी स्ट्रेटजी होगी वो जितनी जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जितना आप निकाल सकते हो, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन का एक बहुत बड़ा रोल है मार्केट में। तो बस ये सारा आज का पार्ट रहेगा। मैं आपके साथ जो भी डिस्कस करने जा रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट, माइंडसेट ट्रेनिंग, क्यों मैक्सिमम लॉस मार्केट में लॉस कर रहे हैं उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, डायग्नोस करेंगे। देन वी विल गो फॉरवर्ड टुवर्ड्स द वाइक ऑफ, देखेंगे कहां पे बड़े बड़े प्लेयर्स बाय कर रहे हैं। हम लाइव एग्जांपल्स लेंगे, लाइव शेयर्स लेंगे। आप मुझे बताओगे कि सर इस शेयर का देखो, इस शेयर का देखो। मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे बाइंग हो रही है, किस लेवल पे सेलिंग हो रही है, विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल। उसके बाद हम 2-3 पैटर्न्स में आपको सिखाऊंगा कि कब खरीदना, कब नहीं खरीदना। फिर हम चलेंगे अपनी स्ट्रेटजी की तरफ। स्ट्रेटजी के कुछ रूल्स होंगे, आप उन रूल्स को समझोगे, कब कौन से रूल्स को अप्लाई करना है, कब एंटर करना है, कब नहीं करना। क्लियरली आपको पता चलेगा बाय कब करना है, सेल कब करना है। ठीक है ना? ये सब कुछ सीखने के बाद हम बूट कैंप की डिस्कशन करेंगे। बूट कैंप की डिस्कशन के बाद हम आगे चलेंगे स्टॉक सिलेक्शन का पार्ट। लास्ट में आप स्टॉक सिलेक्शन सीख के जाओगे, क्योंकि बिना स्टॉक सिलेक्शन अगर आप मार्केट में उतरते हो तो वही बात हो गई कि गाड़ी बिना पहियों के। पता तो है किस रास्ते जाना है, पर ये नहीं समझ आ रहा कि कौन सा शेयर लेना है, कौन सा नहीं लेना। 80% लोगों को तो यही नहीं पता चलता कि कौन सा शेयर लें या कौन सा ना लें। तो ये आज का सेशन रहेगा हमारा। थोड़ा सा आप मुझे जो भी कोई डाउट हो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, बट मेरा ध्यान नहीं रहेगा चैट बॉक्स में, बिकॉज आज मेरा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं चैट्स देखूंगा तो फिर मेरा फोकस जो है वो टूट जाएगा। यस, ये आज की स्ट्रेटजी स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर रहेगी। तो कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। आज सबसे पहले मैं 2-3 चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या दोस्तों, वो सबसे डिस्कशन मेरी आपसे क्या रहेगी, वो क्या है? सबसे यहां देखिए ध्यान से, क्या आपके साथ ऐसा साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस करूंगा कि ऐसा होता है दोस्तों कि आपने लेट सपोज कोई ट्रेड लिया कि ऊपर जाएगा, आपने बाय किया उसको, बट थोड़ा सा ऊपर गया और हल्का सा जैसे नीचे आने लगता है हम उसमें से प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं कि ये शेयर जो है अब मेरा प्रॉफिट बुक कर लेता हूं, शायद नीचे ना आ जाए, कहीं मेरा लॉस ना हो जाए। और जैसे आपने उसमें से प्रॉफिट बुकिंग किया, वो कमबख्त और ऊपर जाता है और हम सोचते रह जाते हैं कि यार मुझे पता था कि इसने ऊपर जाना है, बट मैंने जल्दी अर्ली प्रॉफिट बुक कर लिया। बट ये इस स्टॉक में बहुत अच्छा पोटेंशियल था प्रॉफिट देने का, बट मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी उसको होल्ड करके रखने की, मैं जल्दी निकल गया। दूसरा दूसरा मेरा क्वेश्चन क्या है आपसे कि जैसे आपने कोई ट्रेड लिया कि ऊपर जाएगा, आपका इंडिकेटर बोल रहा है, आपके टूल बोल रहे हैं कि ये ऊपर जाएगा, बट जैसे थोड़ा नीचे आने लगता है हम उसमें से एग्जिट कर लेते हैं, डर डर के कहीं मेरा लॉस ना हो जाए, बट वो फिर उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में हमने सोचा होता है। दोस्तों, ऐसा होता है या नहीं होता आपके साथ कि जब आप एग्जिट कर देते हैं, वो स्टॉक जो है आपको बहुत अच्छा रिटर्न देता है और हम कहते हैं यार मुझे पता था किसने ऊपर जाना है, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई उसको होल्ड करके रखने की। आप अपना आंसर यस और नो के अंदर दीजिए। ऐसा आपके साथ होता है या नहीं होता? जस्ट वांट टू सी। बहुत सारे कह रहे हैं नो सर फर्स्ट टाइम। ओके, फर्स्ट टाइम आप आए, जो फर्स्ट टाइम आया वो मत कीजिए। हाँ, एब्सोल्युटली। चलते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना मेरा। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। ऐसा होता है जो नए नए आए हैं फर्स्ट टाइम, आपने ट्रेडिंग किया, पैसा बनाया, आपने ट्रेडिंग किया फिर पैसा बनाया, आपने ट्रेडिंग किया फिर पैसा बनाया, बट होता है क्या कि एक ही ट्रेड में इतना लॉस हो जाता है कि आपका जो कमाया हुआ पैसा है हाथ से सारा चला जाता है। आपने 2000 बनाया, आपने फिर 2000 बनाया, आपने 2500 बनाया, बट कम वक्त एक ही ट्रेड में सीधा 10,000 का नुकसान लगता है और जितना कमाया हुआ पैसा है वो सारा हाथ से चला जाता है। कमाई छोटी छोटी, लॉसेस बड़े बड़े। ऐसा होता है दोस्तों? आंसर दीजिए मुझे। ऐसा कहीं होता है कि प्रॉफिट्स आर लेस बट लॉसेस आर वेरी वेरी हाई? लास्ट, यस, फ्रॉम लास्ट 1 ईयर ऐसा ही हो रहा है। योगेश, दलजीत, संतोष पटेल, योगेश, ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। तीसरा सवाल पूछिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखो, सुनो। ऐसा होता है फ्रेंड्स आपके साथ कि आपने कोई ट्रेड लिया, आपने ट्रेड लिया, वो कम वक्त नीचे आने लगता है, आपने बाय किया, नीचे आने लगता है, और जैसे एग्जिट किया फिर ऊपर चलने लग जाता है। ऐसी फीलिंग आती है कि कोई कम वक्त हमें पीछे से मॉनिटर कर रहा है, जहां से हम एग्जिट करते हैं वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाती है। फीलिंग ऐसी आती है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑल द टाइम, सम टाइम ऐसी फीलिंग आती है कि मार्केट्स आर अगेंस्ट मी, ये मेरे अगेंस्ट हैं,
पर्सनली पर्सनली मार्केट मुझे देख रही है, जहां से बाय करता हूं वहीं से गिरना शुरू हो जाता है, जहां सेल करता हूं वहीं से चढ़ना शुरू हो जाता है। मार्केट्स मुझे धोखा दे रही हैं पर्सनली, ऐसा फीलिंग आती है कभी कभी। एब्सोल्युटली सर, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं ऐसा होता है। 99% लोगों का आंसर है सर ऐसी ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ आती हैं। अब मेरी मुझे दोस्तों अब देखो मेरी तरफ देखो, इसमें टेक्निकल एनालिसिस का क्या दोष है? इसमें टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स तो बोल रहा है कि ऊपर जाएगा। प्रॉब्लम किस एंड पे है? प्रॉब्लम चार्ट के एंड पे थोड़ी है, प्रॉब्लम तो हमारे मन के एंड पे है ना। हम क्यों नहीं इसको होल्ड कर पा रहे? ये है गेम सारी मनोविज्ञान की, माइंडसेट की, साइकोलॉजी की। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मजाक लगेगा आपको। जितना एजुकेटेड इंसान होगा उतना बड़ा लूजर होगा, और जितना सिंपल ट्रेडर होगा, सिंपल बट उसका माइंडसेट, उसकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी, वो विनर होगा। आप मेरी बात आज मेरी बात समझ लीजिए, आज 6 महीने बाद समझ आए या 6 साल बाद समझ आए, जितने बड़े लूजर हैं सब पढ़े लिखे लोग हैं। डॉक्टर्स, लॉयर्स, अटॉर्नीज, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, कंप्यूटर जॉब, आईटी प्रोफेशनल्स। सिंपल गुजराती लोग सिंपल ट्रेड मारते हैं, माइंडसेट क्लियर है, कहां लेना कहां बेचना, रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड लिया, लॉस हुआ तो हुआ, ट्रेड हुआ, प्रॉफिट हुआ तो, इस तरीके से गेम खेला जाता है। ये लोग सारे लूजर हैं। तो इसका मतलब ये है, ये गेम स्किल्स, ये गेम एजुकेशन से ज्यादा स्किल्स की है, ये गेम माइंडसेट की है। दोस्तों इसका रीजन क्या है, इसके ऊपर चलते हैं। हम क्या गलती कहां करते हैं? हम क्या करते हैं, सब कुछ सीखने के पीछे पड़े रहते हैं। मुझे मैं वो भी सीख लूं, मैं ऑपरेटर क्या कर रहा है। आज ही मुझे एक मैम मिले, मेरे ऑफिस आए, मैंने उनसे बताया, मैंने उनसे डिस्कशन किया कि मैम, मैंने उसको थोड़ा सा, मैंने उनके बारे में जानने की कोशिश की। उनको रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना आता था। मैंने 1 घंटे का मतलब 15-20 मिनट उनके साथ डिस्कशन किया। मैंने उनको बताया मैम आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना आता है, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी आती है कि कितने शेयर लेने हैं। सब कुछ होने के बाद बोलती कि सर मुझे ये सिखाओगे कि ऑपरेटर क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मैम आपको ऑपरेटर के बारे में कहां से पता चला? कहती मैंने सुना है कहीं से भी, कुछ 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 ऑपरेटर्स होते हैं वो मार्केट को चलाते हैं। मैम मैंने उनको बोला क्या, मैं क्या ऑपरेटर आपको फोन करके बोलेगा कि मैं कहां खरीद रहा हूं कहां बेच रहा हूं? आपको अपने स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करना है। आपकी स्ट्रेटजी की अगर विन रेशियो अच्छी है, आप कभी भी ये नहीं जान सकते कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। क्यों? जो इसको लेके जाएगा वही जानता है। उसको बोलते हैं डायनेमिक ट्रेडर्स। टेक्निकल एनालिसिस करने वाला इंसान कभी नहीं जान सकता कि कल क्या होगा। सिर्फ डायनेमिक ट्रेडर ही जान सकता है कि मार्केट में कल क्या होगा, क्योंकि उसी के पास पोटेंशियल है मार्केट को ऊपर या नीचे लेके जाने का। तो हमें अपनी टेक्निक के हिसाब से प्ले करना है। अगर मेरी टेक्निक की विन रेशियो 70% है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल मेरा ट्रेड गलत जाए या ठीक जाए। मुझे ये पता कि अगर मैं अपनी टेक्निक के साथ 10 ट्रेड करूंगा तो मेरे 7 या 6 ट्रेड ठीक जाएंगे, और नेट नेट में मेरे घर में पैसा जाएगा, और मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर माना जाऊंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा दूसरा, पहला या छठा ट्रेड गलत गया। मुझे अपनी नेट नेट में कंसिस्टेंसी चाहिए। तो दैट्स द गेम, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। और हमें क्या सिखाया गया है? बहुत सारे लोग होते हैं, मैं तो तभी ट्रेड लेता हूं जी जब मैं 100% श्योर हो जाता हूं। भाई तेरी श्योरिटी तेल लेने गई, तू कौन है श्योरिटी वाला यहाँ बंदा? कुछ लोग कहते हैं कि सर मुझे लगता है, मुझे ऐसे ऐसे बंदे मिलते हैं मार्केट में कि सर मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगी। मैं कहा भाई तू जोशी है, तुझे कैसे, तेरे लगने से क्या होगा? नहीं नहीं सर मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगी। जिसने दुनिया में एक शब्द बोला, आप मेरी बात नोट कर लीजिए दोस्तों, जिसने मुंह से ये 3 शब्द बोल दिए, मुझे लगता है, समझ लेना वो ट्रेडर नहीं है। क्यों? वो एनालिस्ट है। और एनालिस्ट जो होता है वो लूजर होता है। एनालिस्ट कभी ट्रेडर नहीं बन सकता। एनालिस्ट प्रिडिक्शन करता रहता है, मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, उसकी एनालिस्ट सही होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि एनालिसिस गलत होगी, पर याद रखना उसकी, वो ट्रेडर नहीं है। ट्रेडर कभी नहीं कहेगा कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, वो कहेगा आई डोंट नो, मैं अपनी टेक्निक के हिसाब से प्ले करता हूं जिसकी 60-70% रेशियो है। अगर कल का ट्रेड गलत भी जा सकता है, ठीक भी जा सकता है, बट मुझे पता है कि अगर ओवर द पीरियड में इस टेक्निक से खेलता गया तो मेरे घर में नेट नेट में प्रॉफिट में रहूंगा। अगर मैं नेट नेट में प्रॉफिट हूं तो मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल कहलाऊंगा, मैं लकी ट्रेडर नहीं कहलाऊंगा। आई विल, लोग मुझे क्योंकि मुझे एट द एंड अगर मैं पैसे, अगर एट द एंड ऑफ द मंथ मैं प्रॉफिट में हूं तो मैं कंसिस्टेंट ट्रेडर हूं। लकी ट्रेडर कौन है? जो हर ट्रेड में पैसा बनाने के लिए बैठा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी लकी ट्रेडर नहीं बनना, अपनी स्ट्रेटेजी पे फोकस करना है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल मेक मनी। 8-10 ट्रेड लोगे, 2-3 गलत भी जाएंगे, जाने दीजिए यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉप लॉस लगाइए, रिस्क मैनेजमेंट कीजिए। बट प्रॉब्लम यही है कि जब हम हर ट्रेड में सही होने की कोशिश करते हैं, फिर हम लॉस बुक ही नहीं करते। हम एक ही ट्रेड में इतना बड़ा लॉस खाते हैं कि हमारा कमाया हुआ सारा पैसा आपसे चला जाता है। दोस्तों आप मेरी बात से एग्री करोगे? अगर बात में दम है तो यस लिखिए सर, वी समझ आ गई है।
टुडे बहुत सारे बंदे कुछ कुछ लिख रहे हैं चार्ट्स में, टुडे आई हैव टेकन द ट्रेड नेल्को 130 गॉन 136 बट आई डोंट बुक टू प्रॉफिट, कम बैक 137। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास टेक्निक नहीं है केएन यादव, आपके पास कोई प्रॉपर टेक्निक नहीं है, आप ऐसे खेल रहे हो। व्हाट इज योर टेक्निक? अगर मैं आपसे पूछूं शो मी योर टेक्निक, आप बोलोगे सर ये है वो है वो है। ये क्या बात बनी भैया? मैकडी कभी आरएसए, कभी मूविंग मूविंग एवरेज, कभी कुछ कभी कुछ। वेयर इज योर टेक्निक? मुझे अपनी अपनी एज दिखाइए। ट्रेड लाइक अ कसिनो, नॉट लाइक अ प्लेयर। प्लेयर हारेगा ही हारेगा, कसिनो जीतेगा ही जीतेगा। ट्रेड लाइक अ कसिनो, एज मस्ट बी इन योर फेवर, ना किसी और के फेवर में नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ। चलते हैं आगे थोड़ा सा और देखो, असली असली चीजें मैं बताऊंगा आपके, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आगे चलते हैं। क्यों ट्रेडर लॉस करते हैं? मैक्सिम ट्रेडर, व्हाई ट्रेडर लॉस मनी। दोस्तों एक ट्रेडर है जिसका नाम है, क्योंकि मैं अगर आपसे बात करूं, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस और जॉब। ट्रेडिंग इज बिजनेस और जॉब, इट्स अ बिजनेस, इट्स नॉट अ जॉब। और जब बिजनेस करते हैं उसमें प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। द प्रॉब्लम हियर इज कि हमें कभी इस तरीके से ट्रेन नहीं किया जाता, कि हमें हमें इस तरीके से ट्रेन नहीं किया जाता कि किस तरीके से लॉसेस को हैंडल करना है। नंबर वन। नंबर टू, अगर मान लीजिए आपने कोई बिजनेस जिंदगी में स्टार्ट करना भी है, आपने यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए होगा ह्यूज कैपिटल। क्या चाहिए होगा? ह्यूज कैपिटल। अगर मान लीजिए आपने गारमेंट्स का शॉप खोलना है, आपने खाने पीने की शॉप खोलनी है, आपने कुछ भी करना है लाइफ में, तो यू नीड अ कैपिटल। अगर एक छोटी मोटी शॉप भी खोलनी है तो 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है। आप बोलोगे यार मेरे बस की बात नहीं है। बट जो ट्रेडिंग इज आल्सो बिजनेस। ये एक ऐसा बिजनेस है जो 500 रुपए से भी शुरू हो जाता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे नो एंट्री बैरियर। दुनिया में हर बिजनेस में एक एंट्री बैरियर होता है, और आप हर काम नहीं कर सकते। बट दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे नो एंट्री बैरियर। आपको आपका आधार कार्ड, आपके ओटीपी आएगा, आपके बैंक अकाउंट से अटैच होना चाहिए, पैन कार्ड से। एक ओटीपी आया और आपका अकाउंट खुल गया। और जैसे ही आपका अकाउंट खुला, आपने उसमें फंड डाला और ट्रेड करना शुरू कर दिया, और जिंदगी में पहला ट्रेड लिया वो प्रॉफिट में गया, और आपको फीलिंग आती है कि यार ये तो काम ही बहुत सही है। ना बायर की वेट करनी, ना सेलर का वेट करना, और अपना मुनाफा बुक करो और निकलते बनो। अच्छे शेयर लो, प्रॉफिट बनाओ, निकलो। इसी तरह एक मैं एग्जांपल के तौर पे आपको देना चाहूंगा। एक ट्रेडर है जिसका नाम है टॉम। टॉम बेसिकली क्या है दोस्तों? एक ऐसा ट्रेडर है जिसने मार्केट में नया नया काम शुरू किया है, जॉब करता है कहीं पे। इसकी जॉब से बड़ा परेशान है, समझ नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं। और इसने क्या किया, सोशल मीडिया पे गया, वहां देखता है, इसके अपने फ्रेंड्स को देखता है कि यार वो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूं। और इसी इसी चक्कर में ये क्या करता है, अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लेता है, और उसमें 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर देता है, 1 लाख डिपॉजिट कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होगा। एक इसने शेयर देखा, बहुत अच्छा शेयर है, जैसे कि एसबीआई, बीएचईएल, आईसीआईसी, कोई भी। 2-3 दिन एक शेयर के ऊपर नजर रखता है, शेयर ऊपर गया नीचे गया, ये कहता है कि यार शेयर बड़ा अच्छा है, और एक कंपनी को थोड़ा बहुत जानता भी है। ये कहता है चलो ठीक है, लेट्स ट्राई। दो शेयर की एक रेंज है, शेयर का प्राइस चल रहा है 300 रुपीज के आसपास। चलो बाय करते हैं, कुछ शेयर बाय करते हैं। कितने शेयर बाय करते हैं? ये कहता है चलो ठीक है यार, 1000 शेयर बाय करते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब बात यह है कि 1000 शेयर क्यों बाय करेगा ये? दोस्तों जब नया ट्रेडर मार्केट में उतरता है, उसके हौसले बुलंद होते हैं, उसके हौसले बुलंद होते हैं। उसको डर नहीं होता कि मेरे साथ क्या होगा। मैंने, आप जिंदगी में देख लेना, नया ट्रेडर जो होगा, नया जुआरी जो होगा, वो हैवी क्वांटिटी में बैटिंग करेगा। जितना बड़ा खिलाड़ी बनता जाएगा उतना उसका साइज छोटा होता चला जाएगा। क्यों? पैसे नहीं बचते। ऐसे ही होता है। अब देखो ये नए नए ट्रेडर जो होते हैं, 30 लॉट, 40 लॉट, 50 लॉट में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। जब मैं समझाता हूँ कि मत कर मत कर, तब तो समझते नहीं। जैसे लगता है लॉस, फिर सीधा आते हैं 1 लॉट पे। तो इसने क्या किया, टॉम ने 300 शेयर लिए। 2-3 दिन शेयर को देखा, शेयर 299, 298 घूम रहा है वहीं पे, 300 पे। कुछ दिनों के बाद शेयर तेजी से ऊपर गया, एकदम से 303 का रेट आया। कितने का रेट आया? 303 का। और मार्केट टॉम को बिना कुछ किए 3000 रुपया ऑफर कर रही है। मार्केट बोल रही है लो टॉम, 3000 रुपये ले लो। टॉम के मन में लालच आएगा। टॉम कहता है यार अच्छा, 3000 रुपया, अरे बड़ा काम सही है, पहला ट्रेड लिया जिंदगी में, मुनाफा। ये इसने प्रॉफिट बुक किया, बड़ा खुश हुआ कि यार जिंदगी पहला बिजनेस में पहला प्रॉफिट आया। कुछ दिनों के बाद वही शेयर नीचे आया दोबारा। कहाँ आया? 300 पे, जहां पहले बाइंग की थी। दोबारा एंट्री लेगा, क्यों? पहले प्रॉफिट आया इसी रेट से। इसीलिए मार्केट में दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनती है। क्यों? जहां से पहले मार्केट ऊपर उठती है ना, वहां पे दोबारा वही लोग ट्रेडर एंट्री एंट्री लेते हैं, क्योंकि उनको पहले वहां पे प्रॉफिट आया होता है। वहां सपोर्ट बनती है। और जहां से एक बार मार्केट गिरी है पहले,
दोबारा वहां से इसलिए गिरती है क्योंकि जहां पहले जिन्होंने वहां पे बेच के प्रॉफिट बुक कर लिया, या जिन्होंने देखा कि यहां से पहले पहले गिरी थी, वो दोबारा वहां पे बेचते हैं। तो इस तरीके से होता क्या है कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनती है। जैसे 300 रुपए पे रेट आया, इसने दोबारा री एंट्री की। वही बात हुई 300 से 298, 297, 296, मतलब 299 घूमता रहा, इसने कुछ नहीं किया। कुछ दिनों के बाद वही शेयर घूमता घुमाता वही गया कहां पे, 303 रुपए पे। ये कहता है यार ये तो काम ही बहुत सही है, अच्छा शेयर बाय करो, नीचे आए तो होल्ड करो, ऊपर आए तो बेच दो। अच्छा शेयर बाय करो, नीचे आए तो होल्ड करो, ऊपर आए तो बेच दो। हो सकता है ये यही स्कीम एक दो शेयर में और अपनाए और वहां भी 2-4 हजार रुपए बना ले। बट मेरी एक बात नोट करना कॉपी पे, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो, वो क्या है दोस्तों, बाजार पैसा देने के लिए मशहूर नहीं होते, लेने के लिए मशहूर होते हैं। मेरी बात पे बिलीव नहीं होता, अभी ये लेक्चर लगाने के बाद थोड़ा मार्केट में घूम के आना, पैसे खर्च के अंदर। मार्केट्स आर डिजाइन इन अ वे आपकी जेब से पैसा निकलवाया जाए। सेम ये बाजार है, यहां से भी आप, ये बाजार पैसा देने के लिए नहीं बैठा आपको कि आइए कमा के चले जाइए, ये छीनने के लिए बैठा है। यहाँ पे बहुत स्किल्स, बहुत रिजिड माइंडसेट, बहुत रिजिड रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत है। लीनियंट बंदे का यहाँ कोई काम नहीं, वो आज लूज करेगा, कल लूज करेगा, परसों करेगा, उसने करना ही करना है। तो यहाँ पे स्किल्स की जॉब है ये, बिना सीखे जो आएगा वो रगड़ा जाएगा। अब इसने क्या किया, एंट्री लिया, थोड़ा प्राइस, फिर दोबारा इसने एंट्री ली, थोड़ा प्राइस ऊपर गया, बट नीचे आ गया 296 के आसपास। कहां आ गया, 296। अब ये बंदा क्या करेगा, प्रॉफिट बुक करेगा, सॉरी लॉस बुक करेगा या होल्ड करेगा? ये इंसान लॉस बुक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये कहेगा यार अच्छा शेयर है, कोई बात नहीं, ऊपर आ ही जाएगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं। थोड़ा शेयर ऊपर गया और ये प्रेयर कर रहा है ऊपर वाले से, ए ऊपर वाले मेरा रेट आ जाए, मेरी जान बच जाए, अगली बारी सोच समझ के लूंगा, एक बार बचा ले मुझे। बट हुआ क्या, मार्केट थोड़ा ऊपर गई, अच्छा लगा, होप होप आ रही है, आ जाएगा आ जाएगा। और और एक चीज बताऊं, अगर रेट आ गया बेचेगा नहीं, फिर इसके मन में लालच आ जाएगा, फिर कहेगा नहीं नहीं थोड़ा वेट कर लेते हैं, शायद ऊपर चला जाए। बट इस बार मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, सीधा नीचे आ गई, कहां पे, 292 पे। थोड़ा बुरा लग रहा है, क्यों? 8,000 का लॉस हो रहा है, 1000 शेयर लिए हैं। क्यों? बड़ी मुश्किल से 9,000 रुपए कमाया था, एक ही ट्रेड में 8,000 जा रहा है। ये अपने मन में पता क्या बोलेगा, क्या मैं पागल हूं, मैंने इतनी मेहनत से 9,000 कमाया और मैं एक ही ट्रेड में 8,000 9,000 का लॉस कर लूं? नहीं नहीं नहीं, मेरी मेरी एक महीने की, मेरी 2 हफ्ते की कमाई है, मैं अभी वेट करूंगा, देखते हैं क्या होगा। आगे चलते हैं। 299 पे भी नहीं बेचा, 292 पे नहीं बेचा, थोड़ा मार्केट फिर ऊपर आने लग गई, फिर मार्केट ने होप दिखाया, होप। प्रॉब्लम कम वक्त इस होप के अंदर है। ये जो होप है ना, ये जिंदा, ये बंदे को मुर्दा कर देती है। क्यों? मार्केट एक ऐसी फील्ड है दोस्तों जहां पे कोई एंड नहीं है। ये एक ऐसा डोमेन है जो कभी शुरू नहीं होता और कभी एंड नहीं होता। ये एक ऐसी स्ट्रीम है जो चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। ये खत्म कब होगी, जब आप मार्केट से बाहर निकल जाओगे। ये शुरू कब होती है, जब आप मार्केट में एंटर करते हो। ये गैम्बलिंग से भी खतरनाक है। गैम्बलिंग में क्या होता है, एक मैच का स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। आपने $10 का सट्टा लगाया, आप $10 ही हारोगे, आप 20 नहीं हारोगे, क्योंकि जितने टेबल आपने बुकी के टेबल पे रखे उतने ही हारोगे, उससे ज्यादा नहीं हारोगे, उतना ही लॉस होगा मैक्सिमम। बट मार्केट एक ऐसा डोमेन है जो साला बंद ही नहीं होता कभी भी, जो चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। इसमें ट्रेडर को होप लगी रहती है, होप कि मेरा रेट आ जाएगा, मेरा रेट आ जाएगा, मेरा रेट। तो होता क्या है कि वो रेट लॉस बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, रेट सीधा आ गया 285। कहां गया, 285। दोस्तों हुआ क्या, परेशान हो गया, समझ नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं, रखूं तो रख या ना रखूं। हर टिक कैंडल, हर ग्रीन रेड कैंडल दर्द दे रही है, दर्द। समझ नहीं आ रहा, आंखों के सामने अंधेरा छा चुका है, करूं तो क्या करूं। मैं निकलूं, अगर निकला तब भी फंस गया। क्यों? अगर यहां से मार्केट ने रिवर्स दे दिया तो फिर पछताना पड़ेगा, अगर होल्ड किया तो और रगड़ा लगेगा। तो सब आंखों के सामने अंधेरा छा चुका है दोस्तों। यस और नो में आंसर देना। ऐसा होता है जब आपका ट्रेड फंस जाता है, जब आपका ट्रेड फंस जाता है, जब आपका ट्रेड फंस जाता है, आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा छा जाता है, नहीं छा जाता? ईमानदारी से आंसर दो, मैं देख रहा हूं। ठीक है, एक बंदा कह रहा है नहीं, चलो ठीक है भाई। मंजुल कह रहे हैं नहीं, ओके कोई बात नहीं। बाकी 90%, 99% कह रहे हैं हाँ यस। आगे देखते हैं दोस्तों क्या हुआ। 285 रुपए पे, 285 रुपए में अभी 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 अड़ेगा, अभी रुकेगा, अभी देख रहा है। थोड़ा सा ऊपर आया, फिर होप सी लगी, हाँ 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 मेरा रेट आ जाएगा, सीधा 275। आय हाय हाय, अब नहीं दर्द सा आ जाता।
अब नहीं दर्द सहा जाता। क्यों? अब वो टीवी वाला भी बोलने लग गया कि बेचो बेचो, कंपनी बर्बाद हो रही है, सीईओ रिजाइन दे गया, हिडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, रशिया यूक्रेन की लड़ाई होगी, गाजा में लड़ाई हो गई, निकलो। हजार बहाने बनेंगे। जैसे ही 275 का रेट आया, एक बहाना मिल गया, क्या? रशिया यूक्रेन हो गया जी, हिडनबर्ग हो गया, सीईओ रिजाइन दे गया। बंदा कहता है यार निकलो इससे, ये तो मेरा पूरा अकाउंट ही खा जाएगा, इसमें से एग्जिट कर, अब नहीं मेरे से दर्द सहा जाता। जैसे ही 275 पे दोस्तों एग्जिट किया, कितने का घाटा खाया एक ही ट्रेड में? 25,000 रुपए का। नेट नेट में कितने का घाटा खाया? 16,000 रुपए का लॉस हुआ, 16,000 का। ही इज अ विनर और लूजर? ही इज अ वेरी बिग लूजर। बट नेट नेट में कहने को तो ये बोलेगा आई हैव 75% एक्यूरेसी। कैसे? 4 ट्रेड किए, उसमें से 3 ठीक गए, गलत। कितनी एक्यूरेसी है? 75%। दोस्तों 75% एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं अगर आपकी रिस्क और जो रिवॉर्ड है वो सही नहीं है। आपको इंदौर से कहीं कहीं दूर दूर शहरों से टिप्स वाले कॉल करेंगे, बोलेंगे सर हमारी टिप्स लीजिए, हमारी 90% एक्यूरेसी, हमारे टेलीग्राम को चैनल कीजिए, हम मेरी 90% 95% एक्यूरेसी। दोस्तों 90% एक्यूरेसी हो सकती है या नहीं हो सकती? आपका क्या नजरिया है? यस और नो में आंसर दीजिए। क्या 90% एक्यूरेसी हो सकती है? आपके आंसर दीजिए। किरण यादव कह रहे नो, ओके। दलजीत सिंह कह रहे नो, ठाकुर ओके। आपको फिर पता ही कुछ नहीं है। यस हो सकती है, मैं बताता हूं कैसे होती है। प्रॉफिट बुक कराओ 2 रुपए का, लॉस बुक कराओ 20 रुपए का, ठीक है? तो 9 ट्रेड ठीक भी चले गए, एक ट्रेड में 20-25 रुपए लग गए, बात बात वहीं आ गई। तो ये टिप्स वाले यही तो करते हैं। आपको ट्रेड दिलवाया, 2 रुपए का प्रॉफिट आया, बुक करो सर, बुक करो, बुक करो। हैवी क्वांटिटी में बाय करवा देते हैं, और जैसे ही लॉस लगता है, सर बैठो 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 बैठो, सारा अकाउंट बर्बाद हो जाता है। सो दोस्तों, होता 90% एक्यूरेसी भी पॉसिबल है। लॉस प्रॉफिट, लॉस छोटा सा, प्रॉफिट प्रॉफिट स्मॉल एंड लॉस बिग। तो यही प्रॉब्लम है दोस्तों। ये मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 75% एक्यूरेसी कोई मतलब नहीं अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है। ये ट्रेडर जो है बेसिकली, इसकी गलती क्या है, मैं आपको इसकी गलती बताता हूं। बट मैं पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आपने मेरी अभी तक की जो मैंने बात बताई उससे क्या सीखा? आपने क्या सीखा? इस ट्रेडर की, इस टॉम की गलती बता दो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप सही हो या गलत। प्लीज चैट इन, टाइप इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज द मिस्टेक ऑफ दिस गाय। नेवर होल्ड इन नेगेटिव, आकाश साइकोलॉजी इशू, ओके। अब मुझे एक चीज बताओ, ईमानदारी से आंसर देना दोस्तों, अब मुझे ईमानदारी से आंसर देना। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कैंडल रीड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज योर ओपिनियन? चेंज हुआ दिमाग, नहीं हुआ? मुझे आंसर दीजिए। हाउ टू लर्न द रिस्क मैनेजमेंट, ओके सब बताओ। ट्रेडिंग का जो गेम है ना दोस्तों, अब मैं एक चीज आंसर देता हूं, यहां देखो। ट्रेडिंग के गेम में अगर ये पूरा ट्रेडिंग का इसको 100% मार्क लेके चलें, तो टेक्निक 20% वेटेज रखती है, और 80% दिमाग का खेल है, माइंडसेट, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट का खेल है। अगर ये खेल सीख नहीं आया, साइकोलॉजी नहीं स्टडी की, तो आप जिंदगी में जोर लगा लेना, दुनिया की सारी टेक्निकल एनालिसिस, सारे इंडिकेटर याद कर लेना, प्रॉफिट निकल जाए तो मुझे आके बोल देना। ये वो मैथ का पेपर है जिसमें एलजेब्रा के 20% मार्क्स हैं, और आप एलजेब्रा की ही तैयारी करके गए हो। ट्रिग्नोमेट्री कौन पढ़ेगा? कैलकुलस कौन पढ़ेगा? ज्योमेट्री कौन पढ़ेगा? अगर आपने सिर्फ 20% सिलेबस रीड करके चले गए तो पास हो जाओगे? नहीं होगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, सारा दिमाग ही चार्ट्स पे लगा देते हैं, साइकोलॉजी को मेंटेन करना आता ही नहीं है। तो मैं आपको, बट इसका असली प्रॉब्लम क्या है वो मैं समझ बताता हूं आपको क्या है। रिस्क मैंने, इसका असली प्रॉब्लम क्या है, इसने ट्रेड लेने से पहले लॉस डिफाइन नहीं किया। क्या नहीं किया? नो लॉस डिफाइन। मतलब क्या होता है इसका मतलब? देखो दोस्तों, होता क्या है, आपने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखे, सर इसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, इसने ग्रीड किया, इसने होप रखी, इसने नेगेटिव पोजीशन को होल्ड किया, वो ठीक है। बट वो क्यों किया इसने? ऐसा क्यों किया? ये पागल थोड़ी था। इसने ऐसा क्यों किया? किसने इससे ये काम करवाया? ये था, इसने क्या, इसने सबसे बड़ी गलती क्या की? इसने लॉस डिफाइन नहीं किया। इसने प्रॉफिट तो डिफाइन कर लिया कि 2-3 रुपए आएंगे, मुनाफा लेके निकल जाऊंगा। इसने ये डिसाइड नहीं किया कि अगर मैं नीचे गया तो कितना लॉस खाऊंगा। दोस्तों अब यहां पे प्रॉब्लम क्या, गलती क्या करते हैं लोग? लोग कहते हैं कि मैंने सर स्टॉप लॉस लगा दिया, मैंने लॉस डिफाइन कर लिया। ये भी गलत है। स्टॉप लॉस लगाना इज नॉट सोल्यूशन, लॉस डिफाइन करना इज अ सोल्यूशन। कैसे? मान लीजिए एक शेयर चल रहा है 500 रुपए पे, आपकी टेक्निक बोलती है कि इसका आप 480 पे स्टॉप लॉस लगाइए, ठीक है? अब अगर आपने लॉस डिफाइन करना है कि भैया मैंने सिर्फ यहां पे 1,000 रुपए का लॉस लेना है, 1,000 रुपए का,
मैं 1000 से ज्यादा का लॉस नहीं लूंगा। तो आपको कितने शेयर लेने हैं? ओनली 50 शेयर लेने हैं, 50। क्योंकि अगर 50 शेयर 20 रुपए का लॉस देंगे तो आपका 1000 रुपए का ही लॉस होगा। तो अब बंदे गलती क्या करते हैं? शेयर ले लेते हैं, 500 500 शेयर ले लेते हैं, और जैसे थोड़ा सा नीचे गया, जितनी लॉस लेने की कैपेसिटी थी वो तो पहले ही ब्रीच हो गई। अब प्रॉब्लम यही आती है कि हम लॉस डिफाइन करके ट्रेड नहीं करते। तो मैं आपको एडवाइस देता हूं कि जिंदगी में पहला, अगर कल से या मंडे या ट्यूसडे से जब भी ट्रेड लोगे, पहले कैलकुलेशन करके लेना। किस चीज की? लॉस डिफाइन करके, कि सर मैं, मेरा मान लीजिए मैं बाय कर रहा हूं शेयर को यहाँ पे, ये मेरा स्टॉप लॉस है। तो एक चीज कैलकुलेशन करनी है, पेपर लेके। क्या कैलकुलेशन करनी है? ये करनी है कि ये सोचो मन में कि मैं ये ट्रेड ले रहा हूं यहाँ पे, और मेरा ये स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। मन में सोचना है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। फिर ये सोचना है कि अगर मेरा ये स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैं कितने का लॉस, मेरा मुझे कितने का लॉस होगा। उसके हिसाब से क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। अगर आपने ये काम किए बगैर ट्रेडिंग की, जो कि 95% लोग करते हैं, 95% ट्रेडर क्या करते हैं? बिना सोचे समझे क्वांटिटी ले लेते हैं, और थोड़ा सा स्टॉक नीचे आता है, पैनिक में आके एग्जिट कर लेते हैं, स्टॉक फिर ऊपर चला जाता है। दोस्तों मेरी बात समझ आई आपको? तो अगर समझ आई तो चैट बॉक्स में लिखो पी। पी का मतलब है प्रॉमिस, कि सर यस, कल से आपकी बात समझ आ गई है, इट्स, हमारी आंखें खुल गई हैं, हम यही गलती कर रहे हैं, कम वक्त बिना सोचे समझे क्वांटिटी ले लेते हैं, और जहां स्टॉप लॉस लगाते हैं हिट, उससे पहले ही हम एग्जिट कर देते हैं, डर के मारे लॉस ना हो जाए। और आगे से मैं जो भी ट्रेड लूंगा उसमें मैं क्वांटिटी कैलकुलेट करके लूंगा। यस और नो, यहाँ पे पी लिखो। मैं, हाँ, बात समझ आई है ना? प्रॉब्लम स्टॉप लॉस की नहीं है, प्रॉब्लम रिस्क मैनेजमेंट की है। मैंने रिस्क मैनेजमेंट का थोड़ा सा पार्ट बताया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, यहां पे आते हैं। दोस्तों आप एक चीज समझ के चलना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? वो क्या है? जब भी आप कोई शेयर बाय करोगे तो दुनिया में कोई ना कोई ऐसी हस्ती होगी जो उस शेयर को सेल कर रही होगी। जब भी आप कुछ ना कुछ बाय करोगे तो कोई ना कोई इसको सेल कर रहा होगा। जब भी किसी शेयर में प्रॉफिट बनाओगे तो कोई ना कोई इसमें लॉस ले रहा होगा। कभी भी आपके बैंक में जब पैसा आता है तो किसी के बैंक, अगर आपके बैंक में क्रेडिट की एंट्री आती है तो किसी के बैंक में डेबिट की एंट्री चढ़ेगी। अगर आप बाय करोगे तो कोई ना कोई सेल करेगा। तो जब हमारा ट्रेडर 3-3 हजार के प्रॉफिट बना रहा था, बड़ा खुश हो रहा था, तो कोई ना कोई दुनिया में ट्रेडर था जो 3-3 हजार के लॉस ले रहा था। बट जब हमारे ट्रेडर ने 25 हजार का लॉस लिया, 25,000 का, तो उस ट्रेडर ने 25 हजार बनाए, और नेट नेट में वो ट्रेडर पैसे लेके घर गया। वो कौन है? दोस्तों वो ट्रेडर था जिसका स्टॉप लॉस लॉस डिफाइन था, और उसका नजर किस पे थी? उसकी नजर थी बड़े प्रॉफिट्स पे। ये कौन होते हैं दोस्तों? इस तरह के ट्रेडर कौन है? इन ट्रेडर को बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल्स। क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। हु दे आर? बेसिकली बिग बैंक्स, जैसे FIIs, DIIs, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, ये बड़े प्लेयर्स हैं। और इनकी फाइट किसके साथ है? रिटेलर्स के साथ। रिटेलर्स कौन है? स्मॉल प्लेयर्स लाइक अस, स्मॉल ट्रेडर्स। स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, उनको उनको रिटेलर कह सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा कि कौन, किसके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं? तो डेफिनेटली जो आंसर होगा वो यही होगा कि इनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं। और जो हमारे रिटेलर्स हैं, इनके पास रिसोर्सेज की भी कमी है और नॉलेज की भी कमी है। इनके पास ब्राइट माइंडेड है, मैथमेटिशियंस, स्टैटिशियंस, नॉलेज, फंड मैनेजमेंट के बड़े बड़े महारथी, रिस्क मैनेजमेंट। रिटेलर के पास क्या है? इसके पास CNBC है, जी बिजनेस है, ये इसके पास टेलीग्राम है, इसके पास इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि एंड द एंड कौन पैसा बना रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप किसको फॉलो करोगे? तो डेफिनेटली आप कहोगे सर जी मैं तो FII, मैं तो इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करूंगा। अब मैं आपसे उससे एक कदम आगे का क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या कोई इंस्टीट्यूशन फोन करके बोलेगा कि मिस्टर विकास, मिस्टर पंकज, मिस्टर कमल, मिस्टर विजय, कि हम वी आर बाइंग और आप भी बाय कर लीजिए? कभी कभी बोलेगा? कभी इंस्टीट्यूशन बोलेगा कि आप भी खरीद लो? कभी नहीं। क्योंकि उसको तो लूजर चाहिए। अगर उसने माल बाय करना है तो उसको बेचने वाले चाहिए, और जब उसने बेचना है उसको खरीदने वाले चाहिए। माल काटने के लिए सामने पार्टी भी तो होनी चाहिए ना। तो वो क्यों बताएगा टीवी पे आके? हम बिलीव करते हैं कि टीवी पे बोलने वाला बंदा सही प्रोपेगेंडा, सही वो लेके बैठा है। अरे वो क्या कर रहा है? वो आपको फंसा रहा है बेसिकली। वो किसी ना किसी तरीके से आपको एंगल में ले रहा है। अब पीछे से कुछ दिन पहले खबर आई, वो कौन सा था पत्नी, जी बिजनेस पे ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन चलाया उसने?
ऑपरेशन पीएसयू स्टॉक्स, वो बंदा बोल रहा है कि पीएसयू स्टॉक्स में मैनिपुलेशन हो रही है। भाई तुझे कैसे पता? आप कहता पीएसयू स्टॉक्स, उसने क्या किया, जैसे खबर लगी स्टॉक क्रैश करवा दिए, और जितने भी रिटेलर स्टॉक लेके बैठे थे सब बेच सेल करके निकल गए। उसके बाद वो स्टॉक आज देखो कहां चल रही है। अब उस बंदे से कोई डंडा लेके पूछे कि तेरा जो ऑपरेशन था वो ये था कि ऑपरेशन पीएसयू स्टॉक्स, तूने रिटेलर का माल बिकवा दिया, उसको किसने बोला माल बिकवाने के लिए? उसको इंस्टीट्यूशंस ने बोला, तो ये खबर चला यहाँ पे। और इंस्टीट्यूशन ने उन स्टॉक्स को तोड़ा, और जब पैनिक में आके माल बेचा गया, रिटेलर हाथ काम के रिटेलर्स के, और रिटेलरों ने पीएसयू शेयर बेच दिए। आज पीएसयू शेयर आसमान को चूम रहे हैं। आपको मेरी बात का विश्वास नहीं होता, चैट बॉक्स में यस लिख के बताओ जिन जिन के साथ ऐसा हुआ है। अब सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ दोस्तों? एब्सोल्युटली राइट चक्रवर्ती जी, हाँ एब्सोल्युट। आगे चलते हैं, ओके फाइन, आगे कंटिन्यू करते हैं सेशन आज का। सो दोस्तों कभी भी अब हमें किस पे विश्वास करें, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा गेम क्या है। दोस्तों मार्केट के 3 फेज हैं, कौन कौन से हैं? पहला है एक्यूमुलेशन फेज। वाइकॉफ क्या कहता है? मार्केट का पहला फेज है एक्यूमुलेशन फेज, जहां पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल जो हैं वो बाइंग करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज के बाद जो स्टॉक है तेजी से ऊपर जाता है, इसको बोलते हैं रैली फेज। क्या बोलते हैं दोस्तों? रैली फेज। रैली फेज के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। देयर आर 3 फेज। कौन कौन से हैं? एक्यूमुलेशन, उसके बाद आती है रैली, एंड फिर डिस्ट्रीब्यूशन। अब पैसा कब बनेगा? पैसा बनेगा रैली फेज में। इज इट राइट? पैसा बनेगा रैली फेज में। आगे चलते हैं। बट हमें कैसे पता चलेगा कि यहां डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है या एक्यूमुलेशन हो रही है? डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि जहां बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। इज इट राइट? तो अब देखो होता क्या कि एक्यूमुलेशन नीचे हुआ, रैली आया, और जो ये चार्ट बन चुका है, उसके बाद होता क्या कि रिटेलर स्टॉप पे फंसता है। हो सकता है कि कोई रिटेलर यहां खरीद के यहां बेच दे, यहां खरीद के यहां बेच दे, बट ये जब मैक्सिमम रिटेलर स्टॉप पे ही फंसते हैं, और ये तब तक गिरता रहता है जब तक सारे रिटेलर्स जिन्होंने मार्जिन में बाय नहीं किया हुआ वो निकल नहीं जाते। तो दोस्तों ये 3 फेज है, एक्यूमुलेशन, रैली, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर डाउनवर्ड रैली। बट हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा फेज बन रहा है? देखने में तो रैली और देखने में एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसे दिखते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्यूमुलेशन हो रही है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है? तो यहां दोस्तों हम एक टूल यूज करेंगे जिसका नाम है वॉल्यूम प्रोफाइल। क्या है? वॉल्यूम प्रोफाइल। इसको यूज करेंगे। किस तरीके से यूज करेंगे दोस्तों? ये एक ऐसा टूल है जो कि हमेशा चार्ट के लेफ्ट साइड पे बनता है। इस तरीके से वॉल्यूम का क्लस्टर बनता है। क्लस्टर क्या बनता है? वॉल्यूम का क्लस्टर। और जहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वहां सबसे बड़ा वॉल्यूम का क्लस्टर बनेगा, और वहां एक रेड कलर की लाइन बनेगी, और उस रेड कलर की लाइन को बोलते हैं पीओसी लाइन। प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी। पीओसी लाइन, मान लेते हैं कि ये पीओसी लाइन बन रही है 500 रुपए पे। तो दोस्तों पीओसी लाइन का मतलब है पॉइंट ऑफ कंट्रोल, कि मान जो आप चार्ट देख रहे हो उस पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कहां पे हो रही है, वो है पॉइंट ऑफ कंट्रोल एरिया। और ये जो आप एरिया देख रहे हो ये है हमारा बेसिकली वॉल्यूम प्रोफाइल का अपर बैंड, ये, और ये है लोअर बैंड। क्या है ये? अपर बैंड एंड लोअर बैंड। दोस्तों जब तक प्राइस इस अपर और लोअर बैंड के अंदर फंसा हुआ है आपने कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि इस पैटर्न को बोलते हैं डी पैटर्न। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं डी पैटर्न। डी पैटर्न। जब तक प्राइस इसके अंदर है वो डी पैटर्न है, बट जैसे ही प्राइस अपना लेवल तोड़ के, डी को तोड़ के बाहर गया, पीओसी लाइन का मतलब है जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग और सेलिंग हो रही है, उस वो बनता है पीओसी लाइन। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक बाय कर रहा है तो दूसरा सेल कर रहा है। पीओसी लाइन का मतलब मैक्सिमम ट्रेडिंग यहां पे हो रही है। अब मुझे आंसर दीजिए दोस्तों, जैसे ही प्राइस ने अपना वॉल्यूम प्रोफाइल का बैंड तोड़ा, तो मुझे आंसर देना, किस पार्टी की जीत हुई? जिसने पीओसी पे बाय किया या सेल किया? व्हाट इज योर व्यू? किस पार्टी की जीत हुई, बायर्स की या सेलर्स की? सुखविंदर सिंह जी कह रहे हैं बायर्स की। ओके हर्षा, मंजुला, ओके, एब्सोल्युटली राइट। जिसने यहां बाय किया वो पैसे कमा रहा है, जिसने शॉर्ट सेल किया वो पछता रहा है। दोस्तों दोस्तों जैसे ही प्राइस अपने बैंड के बाहर जाता है, इसको बोलते हैं, इस पैटर्न को बोलते हैं दोस्तों, इस पैटर्न को बोलते हैं स्टेप अप पैटर्न। कौन सा पैटर्न बोलते हैं? प्लीज नोट डाउन। डी पैटर्न हो गया अगर प्राइस बैंड के अंदर है, बट अगर प्राइस बैंड को तोड़ के बाहर आया इसको बोलते हैं स्टेप अप। कौन सा पैटर्न? स्टेप अप।
मेक श्योर करना पैसा स्टेप अप में ही बनेगा। उसके बाद क्या हुआ, आपको बाय स्टेप अप में ही करना है, कभी भी स्टेप अप पैटर्न में शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी। फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद प्राइस फिर जाके एक्यूमुलेशन लेवल पे ऐसे स्टक होता है। यहाँ पे जाके देखिए, यहाँ पे फिर एक मार्केट में वॉल्यूम प्रोफाइल का क्लस्टर बनता है और यहाँ पे एक रेड कलर की लाइन बनती है यहाँ पे, और इस रेड कलर की लाइन को बोलते हैं फिर पीओसी लाइन। अब पीओसी लाइन आपकी ये बनी, अब जब तक प्राइस इस बैंड के अंदर है तो ये कौन सा पैटर्न है, ये है डी पैटर्न, और ये है इसका अपर बैंड और लोअर बैंड। जब तक इस अपर और लोअर बैंड के अंदर है, रेट कुछ नहीं करना, वेट करनी है बैंड को तोड़ने की। और जैसे ही मार्केट ने बैंड तोड़ा, मुझे बताइए दोस्तों किस पार्टी की जीत हुई, जिसने पीओसी पे सेल किया या बाय किया, कि किस पार्टी की जीत हुई यहाँ पे, बायर्स की या सेलर्स की? प्लीज आंसर दीजिए। हर्षा वर्धन, आशीष चौहान, ठीक है, और आंसर दीजिए। प्रिदर्शन, सरिका कोहली, दलजीत सिंह। एब्सोल्युटली राइट, मंजुल जी कह रहे हैं ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों यहां समझो, इस पैटर्न को बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेप डाउन। कौन सा पैटर्न है? स्टेप डाउन। अब देखो ध्यान से, देयर आर थ्री पैटर्न्स, कौन से हैं? पहला है डी, फिर है स्टेप अप, फिर है स्टेप डाउन। स्टेप स्टेप डाउन, ठीक है। कभी भी स्टेप डाउन पैटर्न में बाय नहीं करना, डी पैटर्न में वेट करनी है। बाय कब करना है? सिर्फ और सिर्फ स्टेप अप पैटर्न में, जब डी से बाहर प्राइस बैंड को तोड़ के चला जाए। स्टेप डाउन में कभी भी बाय नहीं करना, नेवर एवर बाय एनी शेयर इन द स्टेप डाउन पैटर्न। फंस जाओगे, रगड़ दिए जाओगे, मार दिए जाओगे, पैसे छीन लिए जाएंगे। मैंने जिंदगी में शेयरों को जीरो होते देखा है। कैसे? डीएचएफएल, आईएलएनएफएस, दीवान हाउसिंग, सत्यम कंप्यूटर्स, आइडिया, यस बैंक, जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस, उसके अलावा बहुत सारे शेयर्स, रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज, आरकॉम, रिलायंस पावर, सब ये खटारा शेयर है। तो अब मैंने इन शेयरों को 600 रुपए पे देखा है। रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज को 800 रुपए पे मैंने ट्रेड किया है, आज कुछ भी नहीं है शेयर के अंदर। सो फ्रेंड्स, द थिंग इज कि आपको कभी भी स्टेप डाउन में नहीं खरीदना है। कब बाय करना है? ओनली स्टेप अप में। स्टेप अप में बाय करेंगे, ठीक है, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करेंगे, बट कभी भी स्टेप डाउन में नहीं करेंगे, और डी पैटर्न में वेट करेंगे। दोस्तों वाइकॉफ थ्योरी विद वॉल्यूम प्रोफाइल समझ आई? अब हम लाइव चार्ट्स पे चलें कि कैसे करना है पूरा प्रोसेस। चैट बॉक्स में लिखिए यस, व्हाट इज स्टेप पैटर्न, डी पैटर्न्स, डी डी में वेट करना है आपको। समझ आया दोस्तों? यस और नो में सर दीजिए। सतनाम चक्र एवरीबॉडी। दोस्तों जो आपके सामने ये पिक्चर मैंने अपने हैंड से ड्रॉ की, ये पेंटिंग है, मेरी पेंटिंग, इसको कॉपी, इसकी फोटो ले लीजिए, ये बहुत काम आएगी। ये मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ किसके कि ये पूरा पैटर्न क्या है। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पूरा पैटर्न है, या आगे जाके आपको काम आएगा। तो हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपको 1 मिनट सारा दिखाता हूँ, ठीक है? गिव मी 1 मिनट, ओके फाइन। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, वो क्या है? अभी मैं आपको पैटर्न्स पकड़ने सिखाऊंगा, कौन कौन से, डी पैटर्न्स, स्टेप अप और स्टेप डाउन। बट उससे पहले मैं एक चीज आपसे पूछूंगा, वो क्या है? जो मैं अभी आपको पैटर्न्स पकड़ने सिखाऊंगा, मेरी बात ध्यान सुनना, मेरे से आगे नहीं चलना और मेरे से पीछे नहीं रहना। कोई मेरे से पीछे ना चले, वो कोई मेरे से आगे ना चले। जहां अभी मैं सिखा रहा हूं, नाउ मूवमेंट, वही जीना है आपने। ना फ्यूचर में जीना है, ना पास्ट में जीना है। जो मैं सिखा रहा हूं नाउ मूवमेंट में जीना है, जो मैं सिखा रहा हूं उसको फॉलो करना है। अब मैं क्या बोल रहा हूं देखो, मैं बोल रहा हूँ जी कि आपको मैं पैटर्न्स पकड़ने सिखाऊंगा, बट अभी मैं आपको सिर्फ पैटर्न्स पकड़ने सिखा रहा हूँ। इसलिए मैं आपको अभी हम यूज करेंगे बिग टाइम फ्रेम। कौन सा टाइम फ्रेम करेंगे? बिग टाइम फ्रेम यूज करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द पैटर्न्स। ओके, पैटर्न्स पकड़ने सिखा रहा हूं बिग टाइम फ्रेम पे, बट हम जो ट्रेडिंग करेंगे वो स्मॉल टाइम फ्रेम पे करेंगे। जब मैं आपको स्ट्रेटजी सिखाऊंगा तो इसलिए कंफ्यूज नहीं हो जाना कि सर इतने बड़े टाइम फ्रेम पे क्यों सिखा रहे हो। तो आपको मैं अभी बिग टाइम फ्रेम पे सिर्फ और सिर्फ पैटर्न्स पकड़ने सिखा रहा हूं, क्योंकि आप इसके साथ फेमिलियर हो जाओ, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द स्मॉल टाइम फ्रेम। चलते हैं दोस्तों आगे, कैसे करना है। मैं यहाँ पे खोलता हूं अपनी विंडो, चार्ट विंडो, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आई होप कि आपको समझ आ रही होंगी सारी बातें। कंटिन्यू करते हैं आगे। हाँ, ये मैंने खोला इस तरह चार्ट्स। आई होप यू आर एबल टू सी दिस चार्ट। आगे चलते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों,
चलो किसी एक दो शेयर का नाम बताओ, किसी भी शेयर का नाम बताइए प्लीज, चैट बॉक्स में टाइप करो किसी भी शेयर का, सब जिसने पहले लिख दिया उसका ले लूंगा। वेदांता लिमिटेड, ठीक है ना, आगे चलते हैं। वेदांता, यहाँ देखो वेदांता लिमिटेड, एक बंदे ने लिखा वेदांता, वेदांता, वेदांता लिमिटेड। मैंने देखो वेदांता का चार्ट लगाया, ऊपर देखो प्लीज। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो मैंने अभी ये जो टूल यूज किया है, ये कौन सा टूल है, ध्यान से देखिए दोस्तों। ये जो मैंने अभी आपके सामने जो चार्ट ओपन किया है, ये किसी ब्रोकर का चार्ट नहीं है, ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू .com। कौन सी वेबसाइट है? ट्रेडिंग व्यू .com। ओके, तो ट्रेडिंग व्यू .com पे मैंने अब ट्रेडिंग व्यू .com से मैंने चार्ट ओपन किया है, तो सारे टूल्स जो हैं यहीं से यूज करेंगे, और ये फ्री हैं, कोई पैसे नहीं लगते, टेंशन मत लीजिए इस चीज की। ओके, जितना हमें चाहिए उतना मुझे मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वेदांता का ओपन, वेदांता का जो है वो चार्ट ओपन किया। सो वेदांता का चार्ट ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ नीचे, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है 5 ईयर्स, क्या लिखा है 5Y। मैं यहाँ पे 5 साल का चार्ट लगाऊंगा। क्यों? मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ, पहले बिगर टाइम फ्रेम पे आपको पैटर्न्स पकड़ना सिखा रहा हूँ, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। मैंने यहाँ पे 5 साल को क्लिक किया, 5 ईयर्स को, 5 ईयर्स को क्लिक किया। ओके, सो फ्रेंड्स, जो मेरे सामने अभी चार्ट बना हुआ आ रहा है, ये वेदांता का 5 साल का चार्ट है। दोबारा क्लिक करता हूँ, ये 5 साल का चार्ट है, फ्रॉम द फर्स्ट कैंडल टू लास्ट कैंडल। इज इट राइट? तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा वॉल्यूम प्रोफाइल। दोस्तों ध्यान से समझिए पूरी गेम को। बट मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो वॉल्यूम प्रोफाइल का टूल है, जो वॉल्यूम प्रोफाइल टूल है, वो पे टूल है, इसके पैसे लगते हैं। बट डोंट वरी, इसको फ्री में कैसे यूज करना है, दैट इज आल्सो आई एम गोइंग टू टीच यू इन टुडे सेशन। बट मेरे पास जैसे पेड वर्जन है, मैं इसको एक बार पेड लगा के देखता हूँ, उसके बाद आप जो है वो फ्री में कैसे लगाएंगे वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो मैं इसको अप्लाई करता हूँ। मैंने इंडिकेटर्स में गया फ्रेंड्स, देखो इंडिकेटर्स में, इंडिकेटर्स में क्लिक करना है आपको, जिसके पास फ्री फुल वर्जन है। मैं यहाँ पे टाइप करूंगा वॉल्यूम प्रोफाइल। क्या टाइप करूंगा? वॉल्यूम प्रोफाइल। जैसे मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल टाइप किया, यहां पे लिखा आ रहा है विजिबल रेंज। क्या लिखा आ रहा है? विजिबल रेंज। इसको क्लिक किया, वॉल्यूम प्रोफाइल विजिबल रेंज को क्लिक किया, बंद कर दिया इसको। उसके बाद ये जो रेड कलर की लाइन है, ये है पीओसी लाइन, और ये वॉल्यूम के बार्स दिखाई दे रहे हैं आपको। ओके ओके, अब मैं वॉल्यूम प्रोफाइल की सेटिंग्स में जाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले नोट कीजिए कॉपी पे, रो साइज जो है वो 100 करना है, 100। बाय डिफॉल्ट 24 होता है, इसको चेंज करके 100 कर देना आपको। उसके बाद स्टाइल में जाना है, स्टाइल के पास प्लेसमेंट में जाना है आपको। प्लेसमेंट में जो इसको लेफ्ट कर देना है, प्लेसमेंट को थोड़ा नीचे जाएंगे, VAH और VAL को एक्टिवेट कर लेना है। गॉट इट? और इसको ओके कर देना है। बात समझ आई आपको? ये बन गया। तो अब मुझे आंसर दीजिए, ये है इसका अपर बैंड और ये है लोअर बैंड। अभी प्राइस जो है किस किस पैटर्न में चल रहा है? इट्स डी पैटर्न और स्टेप अप पैटर्न। व्हाट इज योर व्यू? पैटर्न के अगर बैंड के अंदर है तो डी है, बैंड के बाहर है तो स्टेप अप। मंजुल ने बोला स्टेप अप, नो, डी है, इट्स डी पैटर्न। कैसे? ध्यान से देखो, प्राइस पहले बाहर गया, बट अभी उसके बाद अंदर आ गया, ये प्राइस अभी अंदर चल रहा है, ये अभी डी पैटर्न है। इट्स डी पैटर्न। डी पैटर्न इसको क्यों कहते हैं ऐसे? क्योंकि ये इसकी शेप डी की तरह होती है ऐसे। इट्स डी पैटर्न। ओके, तो ये है डी पैटर्न हमारा। दोस्तों ये समझ आया आपको या दोबारा लगा के दिखाऊं? अजय गुप्ता जी कह रहे हैं इट्स नेट रिपीट फ्रॉम ट्रेडिंग व्यू। ओके अगेन, ठीक है, दोबारा एक मिनट देखते हैं। चलो कोई नया शेयर लगाते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ इसको फ्री में कैसे लगाना है। इसको कोई भी एनी अदर शेयर बोलिए प्लीज। टाटा पावर, रोहित जी कह रहे हैं टाटा पावर। ओके, तो एक बार देखो यहाँ पे कैसे करना है। मैंने यहाँ पे टाटा पावर को शेयर ओपन किया, टाटा पावर कंपनी का शेयर ओपन किया। यहाँ देखो ध्यान से, 5 साल का मैंने चार्ट लगाया। अब फ्रेंड्स मैं आपको फ्री में कैसे लगाना है वो सिखाऊंगा। ऊपर देखिए प्लीज, फ्री में कैसे लगाना है, देखिए कैसे लगाना है। टाइप करना बंद कीजिए, टूल्स में जाना है, इस साइड ये वाला जो टूल दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर टूल में जाना है आपको। यहाँ पे फिफ्थ नंबर टूल में जाना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर टूल में जाना है आपको।
और इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगी जिसका नाम है एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल। क्या लिखा है? एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल, AVP। इसको सिलेक्ट कर लेना आपको एक बार। सिलेक्ट करने के बाद पहली कैंडल पे क्लिक कर देना, फर्स्ट कैंडल पे। और फर्स्ट टाइम अगर आप लगाओगे तो आपका चार्ट कैसे बना हुआ आएगा, तो मैं आपको पहले रॉ चार्ट लगा के दिखाता हूँ, फिर आपको सेटिंग दोबारा बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सेटिंग चेंज कर दी थी, तो इसलिए ये सेटिंग न्यू वही सेटिंग्स पे आई है। हाँ, ओके, दोबारा समझिए दोस्तों, दोबारा लगा रहा हूँ यहाँ पे। ये मैंने 5 साल का चार्ट लगाया। कौन सा पैटर्न है ये पकड़ने के लिए? 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर टूल में हम गए और यहाँ पे समझा एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल, AVP को सिलेक्ट किया और फर्स्ट कैंडल पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से चार्ट बना हुआ आएगा। अब देखो क्या करना है, जो हमारी ये रेड लाइन है इस पर डबल क्लिक करना है, इनपुट्स में जाना है, रो साइज को 24 से चेंज करके 100 करना है। नोट कीजिए प्लीज कॉपी पे कि रो साइज को 100 करना है। स्टाइल में जाना है आपको, प्लेसमेंट को लेफ्ट करना है और उसके बाद VAH और VAL को एक्टिवेट कर लेना है। तो ये बन गया मेरा अपर बैंड और ये बन गया मेरा लोअर बैंड। तो मुझे आंसर दीजिए दोस्तों, इस समय में ये कौन सा पैटर्न चल रहा है इसका? ये स्टेप डी में है, ये डी पैटर्न है, या ये स्टेप अप पैटर्न है इसका? व्हाट इज योर व्यू? हाँ, समझ आया ना आपको सभी को? नेक्स्ट शेयर बताइए। चलो, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। नेक्स्ट शेयर बताओ प्लीज। IRCTC, ओके, हरिंदर सिंह जी। फिर उसके बाद IRCTC लेते हैं, एक बार रुकिए। IRCTC, इंडियन रेलवे टूर कॉर्पोरेशन, ओके, यहाँ पे आते हैं दोस्तों। 5 ईयर का चार्ट मैंने लगाया, दोबारा लगाते हैं। 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर टूल में गए, एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल, फर्स्ट कैंडल पे क्लिक किया। दोस्तों, व्हाट इज द पैटर्न? प्लीज रिप्लाई, व्हाट इज द पैटर्न? कौन सा है, डी या स्टेप अप? मुझे नहीं पता, आई एम बिगिनर, आप एजुकेटेड हो। कौन सा पैटर्न है, डी है या स्टेप अप है? अप है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट शेयर पकड़ते हैं। कोई भी किसी का कोई डाउट है लास्ट में लूंगा, डोंट वरी, सभी डाउट्स क्लियर करके जाऊंगा। एच डी एफ सी बैंक, ओके, यहां देखते हैं 5 साल का चार्ट। 1 2 3 4 5, एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल, फर्स्ट कैंडल पे क्लिक कीजिए। दोस्तों, कौन सा पैटर्न है अभी? दोस्तों, व्हाट इज द पैटर्न इन एचडीएफसी बैंक? व्हाट इज द पैटर्न इन एचडीएफसी बैंक? डी और स्टेप अप? डी, एब्सोल्युटली। दोस्तों, जब डी पैटर्न में गेम होती है, ध्यान से अब डी पैटर्न की R&D करो। डी पैटर्न का अपर बैंड होता है रेजिस्टेंस, लोअर बैंड होता है सपोर्ट। आप देख रहे हो बार 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 रेजिस्टेंस ले रहा है। जब ये तोड़ेगा तब मजा आएगा। अब इसको अभी तक तोड़ा नहीं है, तो इसको भी वेट करेंगे। गॉट इट? अभी इसको वेट करेंगे, या आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं आगे, नेक्स्ट शेयर बताइए। एक बंदा कह रहा है सर, यूपी को कौन कोर, ओके, कौन कोर का बोला, लिखा अभी आपने, कौन कोर, कौन कोर, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 5 साल का चार्ट, सीधा आंसर दीजिए दोस्तों। कौन सा पैटर्न बना रहा है? व्हाट इज द पैटर्न इन कंटेनर कॉर्पोरेशन? व्हाट इज द पैटर्न इन कंटेनर, जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर दीजिए प्लीज। अप है, डाउन है, ये स्टेप अप है, स्टेप डाउन है? स्टेप अप है। आप भी चलते हैं, एक दो शेयर और लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। TCS, ठीक है ना, TCS का लेते हैं। एक बंदा पूछ रहा है 5 साल का चार्ट क्यों ले रहे हो? सर, वो मैं अभी पैटर्न पकड़ने सिखा रहा हूँ, अभी आप ट्रेडिंग स्मॉल टाइम फ्रेम पे करेंगे। TCS में ऑलरेडी स्टेप अप पैटर्न है। और आंसर दीजिए। यूबीएल यूनाइटेड ब्रीवरीज, यूबीएल यूनाइटेड ब्रीवरीज, ओके, कौन सा पैटर्न है? वेरी नाइस, जबरदस्त, यूनाइटेड ब्रीवरीज स्टेप अप पैटर्न बना रहा है दोस्तों, जबरदस्त ऊपर जाएगा, बाय करके रख सकते हो। एलकेम, एलकेम का शेयर, एलकेम, एलकेम लेबोरेटरीज, बिहार की कंपनी है, बद्दी में बहुत बड़ा इनका टूल है, जबरदस्त। 5,000, 2016 में इसका IPO आया था 800 रुपए पे, 5,000, एलकेम लेबोरेटरीज। दोस्तों, कौन सा पैटर्न है? अप है, डाउन है, या डी है, या स्टेप अप है? आंसर दीजिए प्लीज। अप है, ओके। नेक्स्ट शेयर बताइए प्लीज, 2 3 शेयर और लेते हैं। प्रोटीन, PROTEAN, प्रोटीन,
प्रोटीन टेक्नोलॉजीज, ये ऐसे शेयरों में वैसे डील नहीं करता है, नया शेयर है, इसको छोड़ दीजिए। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कौन सा पैटर्न है फ्रेंड्स 5 साल के चार्ट पे? अभी इसका चार्ट जो है लोड होने दीजिए। अप पैटर्न है, ऑलरेडी अप पैटर्न चल रहा है, 400 450 के रेट से जब ऊपर जा रहा है। गल्फ ऑयल, गल्फ ऑयल, गल्फ ऑयल का शेयर है, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स। ओके ओके ओके। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स का जो पैटर्न है वो अभी बनने की कोशिश कर रहा है डी। अभी जब तक नया इसका हाई नहीं तोड़ता 750 का, मैं इसको नहीं मानूंगा। अभी 750 के हाई तोड़ता है फिर इसका स्टेप अप बन जाएगा। तो कैस्ट्रॉल अच्छा है। यस बैंक छोड़ो, यस बैंक कुछ फ्री वाला। बंधन बैंक, बंधन बैंक, बंधन बैंक। ओके, बंधन बैंक में अभी कौन सा ट्रेड है? ये टोटली डी पैटर्न है, कुछ भी नहीं है इसमें, बाहर निकल जाइए, बंधन बैंक धोखा देगा आपको। ठीक है। पीएनबी, पीएनबी का शेयर देखते हैं लास्ट। पीएनबी, पीएनबी में कौन सा पैटर्न है? पंजाब नेशनल बैंक। व्हाट इज द पैटर्न दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक में? 5 साल का चार्ट लगाया मैंने यहाँ पे। फ्रेंड्स आंसर दीजिए, व्हाट इज द पैटर्न इन पंजाब नेशनल बैंक? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे आंसर दीजिए। आप है, ठीक है, वेरी नाइस। दोस्तों पैटर्न पकड़ने समझ आए? यस और नो में आंसर दो। पैटर्न समझ आए आपको? अब हम स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं, सो दैट यू विल नो कि हाउ टू ट्रेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटजीज। दोस्तों पहले मुझे आंसर दीजिए, ये पैटर्न समझ आए आपको? ओके, बट आगे चलने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है, ईमानदारी के साथ आंसर देना आप। जिसको नहीं आया वो छोड़ दीजिए, वो उसको वो सीख नहीं सकता। इतना इजी मैं वे में सिखा रहा हूँ, फिर भी नो नो बोली जा रहे हैं कुछ लोग। आगे चलते हैं, यहां देखो प्लीज, यहां देखो। कभी जिंदगी में पहले आपने डी पैटर्न, स्टेप अप पैटर्न एंड स्टेप डाउन पैटर्न के बारे में सुना था या सुना है? कभी आपने डी पैटर्न, स्टेप अप पैटर्न या स्टेप डाउन पैटर्न्स के बारे में सुना था? नहीं सुना। इसका मतलब ये किसी ये किसी की प्राइवेट जागीर हो सकते हैं। इज इट राइट? ये बुक्स में नहीं है ना, ये इंटरनेट पे नहीं है ना, ये कहीं सोशल मीडिया पे नहीं है ना। ये क्यों नहीं है? उसका मैं रीजन बताता हूं। क्योंकि ये पैटर्न मैंने बनाए हैं, ये मेरी इन्वेंशन है। दैट्स वाई आपको ये किसी जगह नहीं मिलेंगे। ये पैटर्न्स जो हैं, डी, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। पैटर्न्स एक कुछ और भी हैं, वो कौन कौन से हैं मैं आज के सेशन में डिस्कस नहीं कर सकता। वो है बी पैटर्न, स्मॉल बी, पी पैटर्न, डी, स्टेप अप, स्टेप डाउन। ये मेरी इन्वेंशन हैं। इसीलिए ये मैं आपको किसी और की स्टडी नहीं करवा रहा, ये मैं वो चीज करा रहा हूं जो मैं यूज करते हैं हम एज अ प्रोफेशनल। अगर आप वही काम करोगे जो दुनिया कर रही है, वही रिजल्ट मिलेगा जो दुनिया को मिल रहा है। गॉट इट? आगे चलते हैं। अब जिसको कोई समझ नहीं आया, आगे मैं दोबारा रिपीट करूंगा आगे जाके, इसलिए वो समझ लीजिए। डोंट वरी, मैं आपको एक बार पूरा दोबारा इंफॉर्मेशन एक बार रिपीट करूंगा। अभी स्ट्रेटजी के ऊपर चलते हैं फ्रेंड्स, स्ट्रेटजी के पार्ट समझते हैं। डोंट वरी अबाउट, आपको लास्ट में आपके मैं डाउट्स भी लूंगा। जिसका कोई भी डाउट होगा आप मुझसे अपना डाउट क्लियर करके जाना। देखो दोस्तों, स्ट्रेटजी कैसे करना है। अब मैंने आपको जो पैटर्न्स पकड़ने सिखाए हैं वो 5 साल के चार्ट पे सिखाए हैं। क्यों? मेरा ये पर्पस नहीं था आपको 5 साल पे ट्रेडिंग करवाना। मेरा पर्पस था कि आपको एक बार पैटर्न्स पकड़ने आ जाएं। ट्रेडिंग तो स्मॉल टाइम फ्रेम पे करनी है। कितने पे करनी है? तो स्ट्रेटजी के कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स फॉलो कर लो पहले। विदाउट रूल अगर स्टॉक मार्केट में उतरोगे तो आप जो है वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे। विद रूल्स हम एंट्री करेंगे तो बेनिफिट रहेगा। तो फर्स्ट रूल क्या है मार्केट इस हमारी स्ट्रेटजी का? हमने देखना है स्टेप अप पैटर्न। कौन सा पैटर्न देखना है? स्टेप अप पैटर्न। किस टाइम फ्रेम पे? 1 ईयर टाइम फ्रेम पे। कौन से टाइम फ्रेम पे? 1 ईयर टाइम फ्रेम पे। 1 साल के चार्ट टाइम फ्रेम पे हमें स्टेप अप पैटर्न देखना है। दोस्तों 1 साल के टाइम फ्रेम पे हम स्टेप अप पैटर्न देखेंगे। अगर 1 साल के टाइम फ्रेम पे स्टेप अप है तो ही बाय करेंगे, अगर स्टेप अप नहीं है तो नो बाय, उसको छोड़ देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस भी शेयर में हम देख रहे हैं उसका 1 ईयर का टाइम फ्रेम, 1 ईयर का चार्ट लगाना है, ना कि 5 साल का। और 1 साल के टाइम फ्रेम पे उसमें स्टेप अप होना चाहिए। अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। बट अगर यस अगर है तो फिर आएगी हमारा
रूल नंबर 2, व्हाट इज रूल नंबर 2? जो हमारी कैंडल है दोस्तों, वो नॉर्मल नहीं लगानी, वो हाइकिन आशी कैंडल लगानी है। कौन सी कैंडल लगानी है? हाइकिन आशी। इज इट राइट? चलो ये तो लग जाएगा। रूल नंबर 3 वो क्या है? यहां पे हम एक टूल लगाएंगे अपना इंपॉर्टेंट, जो हमारी स्ट्रेटेजी है। अब इसको यहां से गलती मत करना, नोट करना एक एक चीज। वो क्या है? स्ट्रेटेजी का नाम है शैंडिलियर एग्जिट, CHANDELIEREXIT। स्पेलिंग नोट करो, CHANDELIEREXIT, एग्जिट। और इसकी जो सेटिंग है वो है 2x2। कौन सी है? 2x2। ध्यान रखना, इसकी सेटिंग 2x2 है। तो शैंडिलियर एग्जिट 2x2 की सेटिंग से आपको ट्रेड करना है। इज इट राइट? तो यहाँ पे जो है हम इस सेटिंग को फॉलो करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों आगे सेशन। ये याद रखना, अभी मैं आपको लगवाऊंगा चार्ट पे। तो पहला रूल क्या है कि आपको 1 साल के टाइम फ्रेम पे देखना है कि पैटर्न कौन सा है। अगर अगर 1 साल के टाइम फ्रेम पे पैटर्न्स पॉजिटिव है तो ही उसको ओके करेंगे, या तभी आगे चलेंगे। अगर पैटर्न डी पैटर्न में है, स्टेप डाउन पैटर्न में है, तो उसको छोड़ दीजिए। रूल नंबर 2, कैंडल जो है हाइकेनाशी लगाएंगे। और रूल नंबर 3 वो है हमारा शैंडलियर एग्जिट लगाएंगे, जिसकी सेटिंग 2x2 है। अगर शैंडलियर एग्जिट भी बाय बोल रहा है तो ही बाय करना है। अगर शैंडलियर एग्जिट ने बोला सेल तो छोड़ दीजिए, नया शेयर देखिए। तो ये तीनों रूलों को इन तीन रूल्स को हम अप्लाई करेंगे अभी चार्ट्स के ऊपर। तो एक बार चार्ट्स पे दोबारा चलते हैं, सो दैट आपको क्लियरली पता चल जाए कि कैसे ट्रेडिंग करनी है, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। तो गाइस, मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द चार्ट्स, ठीक है। सो गाइस, आई एम गोइंग टू ओपन हियर चार्ट। तो यहाँ पे लेट्स सी द चार्ट। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू हाइड, एक मिनट टूल हाइड कर रहा हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पे वन ईयर का टाइम फ्रेम यूज करूंगा। आई विल यूज 1 ईयर टाइम फ्रेम हियर, लुक एट 1 ईयर टाइम फ्रेम। 1 साल का चार्ट लगाएंगे 1 ईयर का। दिस इज द 1 ईयर टाइम फ्रेम चार्ट। ओके फाइन, नॉट 5 ईयर। जैसे ही आपने 1 ईयर का टाइम फ्रेम लगाया, ऑटोमेटिकली योर कैंडल विल बिकम डे कैंडल। ओके, ये डे कैंडल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डे कैंडल? वन कैंडल इज रिप्रेजेंटिंग 1 डेज एक्टिविटी। एक कैंडल का मतलब है एक कैंडल, एक दिन की एक कैंडल बनती है। 1 साल का चार्ट लगाया, 1 ईयर टाइम फ्रेम चार्ट। नाउ अप्लाई हियर। अब कुछ लोग पूछ रहे थे सर दोबारा बताइए, दोबारा बताइए। अब समझिए कैसे लगाना है। यहां देखो, 1 2 3 4 5। इन अ फिफ्थ नंबर टूल, गो हियर, एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल। कहां जाना है? एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लीजिए और पहली कैंडल पे क्लिक करना है आपको, जस्ट पहली कैंडल पे कर दिया। अब इसकी सेटिंग क्या है दोबारा समझ लीजिए। जो रेड कलर की लाइन है इस पर डबल क्लिक करना है आपको। इनपुट्स में जाना है, रो साइज को 24 की बजाय 100 करना है। स्टाइल में जाना है आपको, प्लेसमेंट को राइट की बजाय लेफ्ट करना है। और VAH एंड VAL को एक्टिवेट कर लेना है। ओके कर देना है, ठीक है। VH एंड VAH एंड VL का एक्टिवेट कर लेना है। जस्ट फ्रेंड्स, आई वांट टू नो, मुझे आंसर दीजिए, इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है? अप है या डाउन है? अप है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है। पहली कंडीशन ट्रू हो गई, फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गया ना। फर्स्ट रूल इज ओके, यस ओके। अब मैंने सेकंड रूल क्या कहा था? कौन सी कैंडल लगानी है? हाइकेनाशी। तो हाइकेनाशी कैसे लगाएंगे? हेयर, यहां जाना है आपको, हाइकेनाशी ये लगाना है आपको, हाइकेनाशी क्लिक कर लिया, समथिंग लाइक दैट। इट्स अ स्मूथ कैंडल, इस पे आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। अब यहाँ क्या लगाना है? 3 नंबर पे, 3 नंबर पे यहाँ पे लगाना है शैंडिलियर। यहाँ पे जाना है आपको और टाइप करना है आपको CHANDELIER, शैंडिलियर एग्जिट बाय एवरगेट। ये करना है आपको, शैंडिलियर एग्जिट बाय एवरगेट करना है। ध्यान रखिए इस चीज को, शैंडिलियर एग्जिट बाय एवरगेट। तो रिपीट करूंगा, इस पे सिंगल क्लिक करना है, एक क्लिक करने के बाद इसको बंद कर दीजिए, बाहर आ जाइए। अब देखो ये टूल कैसे काम करता है आपका, हाउ दिस टूल वर्क्स। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा फ्रेंड्स, मुझे आंसर दीजिए, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ शैंडिलियर एग्जिट। मैंने आपसे पूछा था इनपुट्स में, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ शैंडिलियर एग्जिट। मैंने आपको नोट करवाई थी। मोहम्मद
जी मोहम्मद गुफरान, ओके। पुनीत राजेंद्र जोशी, ठीक है, ओके, वेरी नाइस। 2 बाइट, एटीआर 2 एंड एटीआर मल्टीप्लायर इज आल्सो 2। ये क्यों 2 2 करनी है वो मैं आपको सिखा सकता हूं, बट वो मैं सिखाऊंगा बूट कैंप में, क्योंकि वो आज के क्लास के स्कोप से बाहर है। बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। मैं सिखाने को तो सिखा सकता हूं, बट आप थक जाओगे। आप कहोगे सर हमें खाना खाना है, हमें जाना है, घर वाले बुला रहे हैं, हम बस मुझे और नहीं सीखना, आप भाग जाओगे। मैं नहीं हटूंगा, बट इसलिए इस क्लास के स्कोप से बाहर है, तो इसलिए आप अब यहाँ समझ लीजिए, यहाँ 2 2 करना है। ओके कर देते हैं यहाँ पे, चलते हैं आगे। चलते हैं आगे। 2 2 यहाँ पे, ओके, हमने यहाँ पे 2 2 ओपन किया। देखो ध्यान से पूरा फॉलो कीजिए यहाँ पे। इसमें जहां बाय आता है बाय करना है। जब तक बाय सेल का सिग्नल नहीं आएगा, इसको कंटिन्यू रखना है। जहां बाय आया बाय किया, जहां सेल आया सेल कर दिया, जहां बाय आया बाय कर दिया, जहां सेल आया सेल कर दिया। ये एक ऐसा टूल है जो ऑटोमेटिकली बाय सेल का सिग्नल देता है। गॉट इट। बट बाय कब करना है, ये कब करना है, ओनली स्टेप अप। याद रखिए, ओनली स्टेप अप। अगर ये कमबख्त डी में खेल रहा है तो जितने मर्जी बाय सेल देता रहे, छोड़ दो। आपको बाय करना ही कब है, जब वो स्टेप अप में हो। तो पहला हम यहां पे चेक करेंगे कि स्टेप अप है 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे। यस, है। दोस्तों इस रेट पे बाय का सिग्नल आया, देखो यहां पे, यहां आया बाय का सिग्नल, आया ना 77 पे। किस रेट पे बाय का सिग्नल आया, यहां दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं। बाय का सिग्नल भी आया और स्टेप अप भी है। ओके, किस रेट पे बाय का सिग्नल आया दोस्तों, वो आया हमारा यहां पे 70 80 में, मान लीजिए 80 रुपीज पे आया। चलो कोई बात नहीं, हमने लेट एंट्री ली, बेनिफिट ऑफ डाउट मार्केट को दे देते हैं। 80 पे आपने बाय किया। ओके दोस्तों, अब मुझे आंसर दीजिए, व्हाट इज टुडेज प्राइस। आज का रेट क्या है, 95 रुपए, 96 रुपीज। 80 रुपीज वाली आइटम आज 96 रुपीज की बिक रही है। कितने परसेंट की रिटर्न है, 25% की रिटर्न है, 25% की। कभी जिंदगी में हुआ ऐसा आपके साथ कि आपने कोई शेयर 80 रुपए में लिया हो और 96 चल रहा हो और आपने भी बेचा ना हो। दैट इज द पावर ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। दोस्तों इस स्ट्रेटेजी की जो विन रेशो है वो 70% है। इसके अंदर कुछ और चीजें भी करनी पड़ेंगी, वो मैं आपको बूट कैम्प में सिखाऊंगा। इसका हाई बीटा वर्जन, हाई बीटा मोड। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो है वो, या हम आपने बाय किया, अगर वो स्टेप डाउन में होता तो बाय ना करते। दोस्तों समझ आया तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखो यस और नो। यस 20% लगा लो, 25, ठीक है 20 होगा कोई बात नहीं, 10-12%, 1-2% मैंने माइंड में कैलकुलेशन की थी, ठीक है। मुझे अब नेक्स्ट शेयर बताइए, मैं आगे अगले 5 शेयर और एनालाइज करूंगा, फिर आपको मैं बताऊंगा। एनी अदर शेयर, सुजलॉन, ठीक है। प्लीज ऊपर देखो, एक बंदे ने बोला सर सुजलॉन ले लो। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि सुजलॉन ऐसा कौन सा, सुजलॉन। फ्रेंड्स सबसे पहले 1 साल का चार्ट मुझे बताइए कि कौन सा पैटर्न है, व्हाट इज द पैटर्न इन दिस शेयर। पहले मुझे आंसर दीजिए, सुजलॉन में पैटर्न कौन सा है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। अब पैटर्न है, जो पूछ रहा हूं उसका आंसर दो। अब अदानी छोड़ो, यहाँ पे अप है या डाउन है, अप है। बट मैं बाय कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, मुझे आपसे जानना है, मुझे नॉलेज नहीं है। मैं तो अभी बिगिनर हूं, मुझे अभी मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं बाय करूं या नहीं करूं। क्यों ना बाय करूं यार, शेयरों के नाम कौन पूछ रहा है आपसे, जो मैं पूछ रहा हूं उसके आंसर दीजिए। ऐसे लोग शेयरों के आंसर टाइप कर रहे हैं, मैं लूंगा शेयरों के नाम आपके ऐसे। मैं बाय करूं या ना करूं, मुझे आंसर वो दो। एब्सोल्युटली, क्यों, क्योंकि शैंडलियर बोल रहा है कि कमल अभी बाय नहीं आया, जब बाय आएगा तभी लेना है। अब देखो पिछला रिकॉर्ड चेक करते हैं। दोस्तों यहां बाय का सिग्नल आया था किस रेट पे, ये आया था मेरा इस रेट पे, 25 रुपए के रेट पे। अभी क्या रेट है, किस रेट पे सेल आया, 37 रुपए। 25 वाली आइटम 37, अभी बाय नहीं आया, छोड़ दीजिए। अब चलते हैं आगे। अब मुझे थोड़ा अब मैं स्पीड खींचूंगा थोड़ी सी। अब मुझे शेयर बताते जाओ, मैं बता दूंगा कब बाय करना है, ठीक है। अदानी एंटरप्राइजेस, ठीक है, अदानी, जान जाए तो जाए पर अदानी ना जाए। अदानी एंटरप्राइजेस, दोस्तों अदानी एंटरप्राइजेस का क्या कौन सा पैटर्न है, सबसे पहले देखेंगे पैटर्न कौन सा है। डी पैटर्न छोड़ दीजिए। अदानी, इन्फोसिस, ठीक है, इन्फोसिस, इन्फोसिस में बाय बनता है। 1 साल का पैटर्न, व्हाट इज द पैटर्न इन इन्फोसिस, डी पैटर्न, अवॉइड इट। चलो आगे,
यूबीएल, यूबीएल, अभी यूबीएल का शेयर देखते हैं एक साल के, यूनाइटेड ब्रीवरीज, यूनाइटेड ब्रीवरीज एक साल का चार्ट, कौन सा पैटर्न है अभी एक साल के पैटर्न पे? स्टेप अप, बिल्कुल जबरदस्त स्टेप अप। अब लगाइए शैंडलियर, बाय। दोस्तों इसमें बाय चल रहा है 1660 का, 1780 का रेट है, बिल्कुल बाय है 1660 के रेट पे यूबीएल का शेयर, बहुत अच्छा शेयर है, वेरी नाइस। आगे चलते हैं, टाटा मोटर्स, कौन सा शेयर है? टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखेंगे पैटर्न कौन सा है, व्हाट इज द पैटर्न? ओ स्टेप अप, अभी बाय है, यस एब्सोल्युटली बाय है, टाटा मोटर्स में बाय है, यू कैन डू बाय। आगे चलते हैं, और शेयर आईटीसी, आईटीसी, आईटीसी का शेयर कौन सा है? आईटीसी लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, आईटीसी में कौन सा बाय का सिग्नल तो है, बट पैटर्न डी है, अवॉइड इट, छोड़ो आगे। पॉली कैप, ठीक है, पॉली कैप डागा, इसके पहले एक बंदा होता था पॉली कैप में, मुझे मिलता था, वो कहता था मैं पॉली कैप में हूँ, अब पता नहीं वो है नहीं है। पॉली कैप, पॉली कैप का कौन सा पैटर्न है? सेल का सिग्नल चल रहा है स्टेप अप है, बट अभी सेल चल रहा है, छोड़ दीजिए। और शेयर बताइए प्लीज, सन फार्मा, ओके ओके ओके, सन फार्मा, सन फार्मा का शेयर, सन फार्मास्यूटिकल्स, सन फार्मास्यूटिकल्स अप ट्रेंड है, बाय चल रहा है, पैटर्न देखते हैं कौन सा है, पैटर्न भी स्टेप अप है, कहां बाय आया? यहां बाय आया था 1175 रुपए पे 1260, वेरी नाइस, गुड ट्रेड, गुड ट्रेड। ग्रीन पावर, ग्रीन, ग्रीन पावर, ग्रीन पावर का, ओरिएंट ग्रीन पावर, ठीक है, ओरिएंट ग्रीन पावर में सेल आ चुका है, वैसे अप है, छोड़ दीजिए इसको। गोल्ड नहीं लेता मैं, गोल्ड, हाँ। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। सो फ्रेंड्स डिक्सन टेक्नोलॉजी बाय का ट्रेंड है, और पैटर्न कौन सा है? पैटर्न ही हाल साल किस रेट पे बाय आया? 5476 पे, 6566 रुपए चल रहा है, वेरी नाइस। अभी चलते हैं, टिप्स, टिप्स, टीआईपीएस, टिप्स, टिप्स कौन, कोई शेयर नहीं है टिप्स का, गलत लिख रहे हो आप। इंडिया बुल, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, आईबीएच, आईबीएल, इंडिया, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल्स, एचओयू, आई बुल, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में बाय का ट्रेड है, और पैटर्न भी हमारा बुलिश है, होल्ड करके रखिए प्लीज इंडिया बुल्स को। आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, दोस्तों इतनी स्पीड में किसी को एनालाइज करते देखा आपने? टीवी वाला भी 10 मिनट लेता हूँ। आईसीआईसी बैंक सेल, सेल का सिग्नल है, छोड़ दीजिए। एनटीपीसी, एनटीपीसी, मैं एक चीज बताऊं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट, स्टॉक सिलेक्शन नहीं करनी आती आपको, कचरा शेयरों में फंस, एनटीपीसी में बाय का ट्रेड है, वेरी नाइस ट्रेड। ऊपर देखिए प्लीज, कहां बाय का सिग्नल आया? यहाँ पे फ्रेंड्स देखो, ऊपर टाइप करना छोड़ो, अब यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो प्लीज, मेरी तरफ देखो, टाइप करना छोड़ दीजिए, कोई शेयर नहीं लूंगा। किस रेट पे बाय का सिग्नल आया? चैट बॉक्स में टाइप करो प्लीज, किस रेट पे बाय का सिग्नल आया? लिखिए 245 पे लिखो बाय, बाय प्राइस 245 लिखो, 245, ओके। अभी क्या रेट चल रहा है? 311 रुपए, या देखो 311 रुपए, कितने का गैप है? 65 रुपीज वो, 55 रुपीज वो, और 10 रुपए ऊपर और, 65 रुपए का मतलब गेन दे चुका है स्टेप अप बनने के बाद। जैसे ही इसने स्टेप अप के बाद बाय का सिग्नल आया, आप देख सकते हो कि कितना अच्छा, अभी भी सेल नहीं आया, अभी भी जा रहा है ऊपर। दोस्तों यही तो खासियत है कि बिग प्रॉफिट्स, बिग प्रॉफिट्स एंड स्मॉल लॉसेस, यही हमारी खासियत है। और लॉसेस को भी हम, लॉस को भी जो है डिफाइन करके चलेंगे, डिफाइन। अब थोड़ा सा रिपीट करते हैं, मैंने अभी तक क्या सिखाया आपको, थोड़ा सा पेशेंस, आराम लीजिए प्लीज, आराम लीजिए। दोस्तों स्ट्रेटेजी समझ आई? अब आपको स्ट्रेटेजी समझ आई, प्रॉपर जबरदस्त गेम समझ आया आपको कैसे खेलना है? अभी कुछ भी नहीं है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में, और आपको सिखाऊंगा स्टॉक सिलेक्शन के बारे में। बट इफ यू वांट टू लर्न मोर, तो आगे बाल सर आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप लाइव ट्रेडिंग करके सीख सकते हो हमारे साथ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी हैं, देन वी विल टेक इट लास्ट। अगर आपने बूट कैंप ज्वाइन करना है तो आगे पाल जी आपको बताएंगे। आगे पाल सर टेक 5-10 मिनट्स, देन आई विल स्टार्ट सेशन अगेन। मैं आपको सिखाऊंगा अभी रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट, उसके बाद जो भी डाउट्स होंगे आई विल टेक द डाउट्स आल्सो। श्योर सर। तो एम आई ऑडिबल सर? या यस। तो गाइस मजा आया या नहीं आया, जल्दी से एक बार चैट में बता दो। मतलब आज कुछ ऐसा सीखा जो बिगिनर्स से भाई, जिन्होंने सीख लिया ये सब, भाई आपके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब खुशी वाली बात है कि आप लॉस की तरफ गए, आपको पहले ही गाइडेंस मिल गई। बहुत सारे यस आ रहे हैं, यस यस यस, बहुत सारे यस। ऑलराइट, तो एक बार बिफोर मैं आपको बूट कैंप के बारे में बताऊं,
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगले के 5 मिनट मेरे को बड़े ध्यान से सुनिएगा, राइट, क्योंकि आपके अगले 5 मिनट बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। अगर आपने मेरे को ध्यान से सुन लिया तो आपके लिए काफी काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, राइट। तो मान लीजिए मैं ना आपको अब आपका क्वेश्चन होगा कि हम कमल सर से क्यों सीखे, है ना, क्वेश्चन तो ये भी है क्योंकि आपको कोई भी आपकी पहली बात तो आप अगर मैं आपको बोलूंगा कि कोई एक ऐसा बंदा दिखाओ जो इतनी जल्दी स्टॉक एनालाइज कर दे, आपके पास कोई भी बंदा नहीं है, आप किसी को जानते भी नहीं होंगे जो स्टॉक्स में इतना अच्छा करता होगा, जिसके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होगा। पहली बात तो इसलिए कमलप्रीत सर, है ना। और आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो गाइडेंस होती है उसकी अहमियत क्या है। एक मेरा आप सबसे सवाल है, बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा सवाल है, दैट इज आप सब ड्राइव करते हैं, है ना, आप सब भी ड्राइव करते होंगे। मान लीजिए आपको ड्राइविंग सीखनी है, दो ऑप्शंस है। पहला है कि आप यूट्यूब पे जाएं, वीडियोस देखें कि हाउ टू ड्राइव अ कार, 5 मिनट की वीडियो दिखा दी, क्लच रेस ब्रेक और चलाओ भाई, थोड़ा सा क्लच दबा दो गाड़ी चला लो। एक तो ये है, इतने ही सिखा पाते हैं वीडियो पे, इतने पता चल पाता है। दूसरी चीज है कि आप एक मेंटर के पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि यार मेरे को ड्राइविंग सीखनी है, वो आपको अपनी गाड़ी देता है, आपके साथ बैठता है, हाथ पैर उसके जो होते हैं वो बिल्कुल कंट्रोल में होते हैं गाड़ी के, है ना, उसके क्लच ब्रेक, तो आपको वो गाइड करता है प्रॉपर, आपको सिखाता है, आपकी गलतियां बताता है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, यूट्यूब से जाना या गाड़ी सीखना, जल्दी से मेरे को बताइए। ऑप्शन 1 इज यूट्यूब, ऑप्शन 2 इज एक मेंटर की गाइडेंस लेना। मेंटर, सारे मेंटर लिख रहे हैं, यस, क्योंकि बिना मेंटरशिप के आप क्या करोगे। ये कोई गेम थोड़ी है, ये पैसों का मामला है, राइट। आपको इन्वेस्ट करना है, आपकी हार्ड अर्न मनी है। बिना किसी की गाइडेंस लिए अगर आप ऐसे कर दोगे तो फिर तो मतलब लॉस ही लॉस है। और जब आपका लॉस होगा ना तो आपका ना पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा कि यार नहीं ये चीज ही ऐसी है, मुझे कोई देख रहा है पीछे से इसलिए मैं लॉस ही लॉस खा रहा हूँ, ये सब झूठ है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप पता क्या करते हैं जी, मेरे फ्रेंड का बंदा है, कॉल्स देता है, वो बड़ी अच्छी कॉल्स देता है और वो प्रॉफिट ही कराता है, जब आप वो लेते हो आपका लॉस हो जाता है, फिर आप कहते हो यार मार्केट बुरी है। तो ऐसे नहीं चलता। आप जब तक एक प्रॉपर गाइडेंस ले, हम भी बड़े हुए हैं ना, आप सबके बच्चे भी होंगे, तो आप उनको एक स्कूल में गाइडेंस के लिए डालते हैं। पढ़ाने को तो आप यूट्यूब पे वीडियोस भी दिखा दो, उस पर ज्यादा कंटेंट होगा, पर नहीं, एक प्रॉपर गाइडेंस की, एक प्रॉपर मेंटरशिप की जरूरत चाहिए होती है। तो एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आप सबको बता देता हूँ कि बूट कैंप में क्या होगा, है ना। तो यस, तो एक बार मैं आप सबको बता देता हूँ कि बूट कैंप में क्या होगा। तो बूट कैंप के ना 3 पार्ट्स हैं, राइट। पहला पार्ट क्या है, पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो लाइव क्लासेस है, हमारी जैसे आज एक लाइव क्लास थी ऐसी 10 और लाइव क्लासेस होंगी, राइट। अब वो जो 10 लाइव क्लासेस होंगी उनकी जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 7 से 9, और एक क्लास की रहेगी 12 से 2। 12 से 2 कौन सी होगी, वो होगी हमेशा संडे को। 7 से 9 वाली होगी वो हमेशा होगी वेडनेसडे को। तो हमारी 10 लाइव क्लासेस होंगी, पूरी 10। आज एक हो गई, ये भी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी थी, ऐसा नहीं कि बस एक छोटी सी सेट, नहीं, प्रॉपर आप मंडे से ही इसको इंप्लीमेंट करेंगे, मंडे से ही अर्निंग स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे कि कितनी स्ट्रॉन्ग कितनी पावरफुल है, राइट। तो आपके पास होंगी 10 लाइव क्लासेस, ठीक है, उसमें से 7 स्ट्रेटेजीज होंगी, एक आज सीख ली, 6 और रह गई। अब वो जो 6 स्ट्रेटेजी है उसमें क्या है वो कमल सर आपको अभी बताएंगे कि वो आप क्या पढ़ोगे, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग इतनी पावरफुल स्ट्रेटेजी है ना, सारे प्रूफ दूंगा, सारे प्रूफ दूंगा आपको। नंबर 2 इज लाइव ट्रेडिंग क्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, जो बिगनर्स है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता ही नहीं है इन्वेस्ट कैसे करना है, आपको पता ही नहीं है कितने कैपिटल पे कितने शेयर लेने हैं। ऐसा थोड़ी है कि कोई अप जाने वाला है तो हाँ भी करोड़ पे के खरीद लो या लाख, ऐसा नहीं होता है। एक प्रॉपर कैपिटल के हिसाब से कितना इन्वेस्ट किसी भी शेयर में करना है वो सीखोगे आप लाइव ट्रेडिंग क्लास में। +10 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो जब आप बूट कैंप में होगे, जो ट्रेड्स कमल सर लेंगे वो आप भी लेंगे। अब कमल सर लेते हैं करोड़ों वाली ट्रेड्स, है ना, तो उनको प्रॉफिट बनाना था क्योंकि उनके पास फंड्स है कंपनियों के, तो उनको तो बना के देना पड़ता है, जो वो बोलेंगे आपको भी वही लेना है। और ये आपका क्वेश्चन एक आ रहा होगा कि कब तक मिलेगा, 1 साल तक। कोई ऐसा मार्केट में कुछ भी, आपके पास कोई बंदा जो 1 साल तक आपको ट्रेड्स देगा, मेरे को आप एक भी गिना दो चैट में, मैं अभी सर्च कर लूंगा, कोई बंदा नहीं है ऐसा। तो आपको मिलेंगे 1 साल तक 10 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, सॉरी 1 साल तक प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, एक मंथ में 10 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, एक साल में 12 महीने 120 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। एक ट्रेड आपको 10 से 20 हजार भी दे सकता है अगर आपने अच्छी तरह से लगाया, राइट। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये है द फ्यूचर यूनिवर्सिटी की साइड से लाइफ टाइम सपोर्ट। आपको कभी भी कोई दिक्कत आती है
हम यहाँ पे बैठे हैं, आई एम योर बूट कैम्प मैनेजर, मैं ही मैनेज करूंगा सारा कुछ, मैं आपके साथ बैठूंगा, और कोई भी दिक्कत आती है आप मेरे को बोलोगे यार आगे पल ये दिक्कत आ रही है, मेरे को अभी सॉल्व करके दे, और मैं आपको सॉल्व करके दूंगा उसी वक्त, राइट। अब कोई भी रिकॉर्डिंग के रिगार्डिंग इश्यू है, कोई आपको कोई ग्रुप के रिगार्डिंग इश्यू है, वो सारे आप मेरे को बोलोगे हक से कि यार ये मेरे को ठीक करके दे, और मैं आपको ठीक करके दूंगा, राइट। एंड द सेकंड पॉइंट इज लाइफ टाइम असेस टू रिकॉर्डेड सेशन। यस, जो भी क्लास होगी वो सारी रिकॉर्डिंग होगी उसकी। ऐसा नहीं है कि क्लास होगी आपको आधा पता चला, आपको पता नहीं, मतलब अब क्योंकि बड़ी डीप स्विंग ट्रेडिंग है तो पॉइंट्स बड़े, नोट्स बड़े जरूरी है, तो एक बार थोड़ी होगा, एक क्लास में थोड़ी समझ आएगा, तो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करी जाएगी। मैं आपको बताता हूँ 10 रिकॉर्डिंग, जैसे 10 क्लासेस हैं तो 10 रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कोई ही 20 क्लास होगी तो उसकी रिकॉर्डिंग होगी ही होगी। कुछ भी होता है, एक इंटरेक्शन सेशन होता है,